यीशु पैदा हुआ, झूमना तो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ, झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ, झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। बेथलेहम की छोटी नगरिया चमका सितारा रे, चरनी में आए यीशु मसीहा दूतों ने गाया रे। बेथलेहम की छोटी नगरिया चमका सितारा रे, चरनी में आए यीशु मसीहा दूतों ने गाया रे। प्रभु सबका आया हो, यीशु सबका आया हो, यीशु सबका आया हो, झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ, झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। राजा सब घबरा ही गए यीशु के आने से, द्वार द्वार ढूंढवाया यीशु को पाया पता न रहा रे। यीशु राजा आया हो, यीशु राजा हुआ हो, यीशु राजा हुआ हो, झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ, झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। आनंद खुशियाँ आई जगत में यीशु के आने से, ज्योति मुक्ति आई जगत में यीशु के आने से। आनंद खुशियाँ आई जगत में यीशु के आने से, ज्योति मुक्ति आई जगत में यीशु के आने से। मुक्तिदाता आया हो, मुक्तिदाता आया हो, मुक्तिदाता आया हो, झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ, झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ। आज जो है इस आप लोग लास्ट इससे पहला एक सर्विस हुआ, वहां पर हम लोग ने टाइटल इस रीति से देखा, ट्रांसफॉर्मर 2020, यानी यीशु मसीह के पैदा होने से पूरा जो है बहुत लोगों का जिंदगी, पूरा कायनात जो है बदल गया, ट्रांसफॉर्म, यानी कि एक चेंज आ गया। तो आज अभी इस समय में जो हम लोग टाइटल लेकर मदद करेंगे, दैट इज, आपको पता है आज किसकी तलाश में, आप लोग किसका इंतजार कर रहे हैं? पूरा दुनिया आज, होल वर्ल्ड इज वेटिंग, पूरा दुनिया एक चीज के लिए वेट कर रहा है, व्हाट इज दैट? वैक्सीन और कोरोना वायरस के लिए। और कितना न्यूज अभी नहीं आ रही है, न्यूज 4-5 महीने से चालू है। इटली ने बना दिया, फ्रांस ने बना दिया, जापान ने बना दिया, इसराइल ने बना दिया, इंडिया का साइंटिस्ट ने पता नहीं अभी तक किसने बनाया। अभी बहुत नजदीक का टाइम आ गया है, कुछ कुछ लोगों पे टेस्ट भी हो गया है मेडिकल वर्कर्स पे। पूरा दुनिया सक्सेसफुल वैक्सीनेशन का इंतजार कर रहा है। आप लोग में से कितने लोग कर रहे हैं? चाहिए वैक्सीन? नहीं? हाँ चाहिए, वेरी गुड। चलो हम लोग भी कुछ लोग हैं जो वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं, ताकि वो वैक्सीन पाकर ये कोरोना वायरस से हम लोग छुटकारा पाए और सब कुछ नॉर्मल हो जाए, क्योंकि अभी नॉर्मल नहीं है। बहुत लोगों ने बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ जो है सॉरी बहुत लोगों ने अपना सैलरी खोया है, जॉब खोया है, अपने रिश्तेदारों को खोया है, बहुत कुछ खोया है। इसीलिए सारे लोग वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं। तो आज मेरा मैसेज का टाइटल है क्रिसमस सर्विस का, वैक्सीन 2020। क्या है? वैक्सीन 2020। अब क्यों ये टाइटल, क्यों? क्योंकि आज का जरूरत यही है। हर साल हम लोग सोचते हैं पास्टर लोग,
मैं नहीं, बाकी सब पास्टर सोचते हो क्रिसमस हर साल आता है, हर साल यीशु मसीह का जन्म के बारे में ही बताना है, और हर साल लोगों ने सुन के रखा है। अब नया नया क्या पता है इसमें से? यीशु जन्म लिया, शेफर्ड आए, ये 3 मजूसी आए, वो स्टार चमका, वो गौशाला में पैदा हुआ, ये सब कुछ सब लोग को मालूम है। तो वचन क्या है? लेकिन सभी सालों में से आज का साल बहुत ही डिफरेंट है, और मैं कहना चाहूंगा दिस इज अ स्पेशल क्रिसमस। स्पेशल क्रिसमस क्यों मालूम है? लास्ट सर्विस में हम लोग ने देखा, ये क्रिसमस 2020 का हमको फर्स्ट क्रिसमस से बहुत जोड़ता है, क्योंकि उस समय में भी बहुत प्रॉब्लम्स था, उसके बीच में यीशु मसीह जन्म लिया, और आज के सिचुएशन में भी बहुत सारा प्रॉब्लम्स में हम लोग हैं, और इस सिचुएशन में हम लोग यीशु मसीह का जन्मदिन मना रहे हैं। अगर आप लोगों को जानना है कैसे क्या क्यों चेंजेस आया, आप लोग यूट्यूब पे देख सकते हैं, वो मैसेज वहां पर रहेगा। अभी हम लोग वो मैसेज में नहीं जाएंगे, उसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। जो दुनिया तलाश कर रही है वैक्सीन के बारे में, वो वैक्सीन के बारे में नहीं, मैं कुछ अलग वैक्सीन को आपको बताना चाहता हूँ। ये पहली बार नहीं है कि ऐसा कोई महामारी या ऐसा कोई डिजीज या वायरस जो है पूरा दुनिया पे या हमारे भारत देश में अटैक किया है। अलग अलग रीति से जो है बहुत सारी बीमारियां इस दुनिया ने देखा है। बहुत पहले कुछ तो भी बीमारियां, प्लेग नाम का सुना है किसी ने? एक प्लेग आया है, कभी टीबी आया था। आज टीबी बहुत कॉमन हो गया, लेकिन उस समय में जब किसी को टीबी होता तो ऐसा लगता कि गया है, और डरावना था, भयानक था। आज नॉर्मल हो चुका है। कभी कोलेरा आया था जो पानी के जरिए फैलता जाता था, H1N1, स्वाइन फ्लू, हेपेटाइटिस, एड्स, ऐसे अलग अलग फ्लू, अलग अलग हो गया, दुनिया चिकनगुनिया, ये सब अलग अलग बीमारी हमारे दुनिया में लोगों ने देखा है, और सारे चीजों पर जो है हम लोग ने विजय पा लिया। सारी चीज का वैक्सीनेशन बन गया, सारे चीज के ऊपर जो है वो कभी नॉर्मल हो गया। खाली एड्स का जो है हमारे पास इलाज नहीं है, लेकिन फिर भी वो कॉमन हो गया। पहले जो है एड्स हो गया मतलब कैसा था पता है? एकदम बहिष्कार। आज बहुत एजुकेशन आने के अवेयरनेस के जरिए जो है ठीक है, चलता है, एड्स से बात कर सकते हैं, ज्यादा रिलेशन नहीं होना चाहिए, बस इतना ही। लेकिन आज का जो बीमारी है थोड़ा सा हो सकता है एक लेवल ऊपर है, क्योंकि हम लोग सबका जनरेशन भी ऊपर जा रहा है। आज छोटे छोटे बच्चे मोबाइल यूज कर सकते हैं आपसे भी अच्छा, तो बीमारी ने भी अपना बोलते हैं लेवल बढ़ा दिया। ये सब और एक कोरोना वायरस करके जो है हमारे बीच में आया है, और जिसका वैक्सीनेशन जो है हम लोग जो है ढूंढ रहे हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा, क्योंकि आज के सिचुएशन पे एक कहानी मुझे याद आती है, जो एक सच्ची कहानी है, जो कभी हुआ था। किसने लिखा है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ये स्टोरी इस रीति से जाता है। आज जैसे कि हम लोग ये वैक्सीन के लिए रुके हुए हैं, आज क्रिश्चियंस लोग भी इस वैक्सीन के लिए रुके, परमेश्वर के लोग भी इस वैक्सीन के लिए रुके। एक ऐसा व्यक्ति था, एक बंदा था, जिसने एक गांव लोग समझते हैं विलेज जो है, पूर्ण रीति से विलेज को बसाया। खुद ही खेती बाड़ी उसने किया, सब कुछ अच्छे से सजाया, और वहां के लोगों को जो है सब कुछ दिया एक बंदे ने। ठीक है, एक बंदे ने, मतलब किसी ने पता नहीं, उन लोगों ने वो मूवी दिखाई कि नहीं, एक बंदे ने पूरा गांव गोद ले लेता है। उस रीति से ये पूरा गांव का ये रक्षक बन गया, यही पूरा गांव को संभालना, पूरे लोगों को देख रेख कर रहा है, पूरे लोगों को क्या मिलना है क्या नहीं मिलना है, कितना चीज चाहिए, सब कुछ वो दे रहा है। सब लोग बहुत खुश हैं, सब लोग जो है बहुत आराम की जिंदगी, लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, क्योंकि ये बंदा सब कुछ उनको दे रहा है, काम काज सब अच्छे से चल रहे हैं। अचानक उस गांव में जो है एक वायरस आ जाता है। जैसे हमारे बीच में कोरोना वायरस आ गया है, वैसा एक बीमारी, एक वायरस जो है उस गांव में आता है एक बंदे के जरिए। पता नहीं वो कहां जाकर क्या किया उसने, वो वायरस को, वो बीमारी को उसने उस गांव में लेकर आया, और धीरे धीरे जो है वो वायरस, वो बीमारी जो है फैलते जा रहा है, फैलते जा रहा है, और गांव के हर एक लोग वो बीमारी का शिकार हो गए। जैसा आज भी हो रहा है, पता नहीं, ऐसा बोला जा रहा है कि कोरोना जो है हर एक को होके जाएगा, पता नहीं आने वाले दिनों में हर एक को वो कॉमन हो जाएगा, ऐसा बहुत लोग बोल रहे हैं। तो उस समय में ये डेंजर डिजीज, ये वायरस जो है गांव के हर एक लोगों को छू लिया, सब लोग जो है बीमार पड़ गए। अब ये बंदा जिसने गांव संभालने का एक जिम्मेदारी लिया है, वो जो है टेंशन में आ गया, मेरा सारे लोग मेरे जो है बर्बाद हो रहे हैं, मर रहे हैं, बीमार हैं। तो उसने, जैसा आज हम लोग वैक्सीन का तैयारी कर रहे हैं, वो बंदे ने एक वैक्सीन को बनाया। उसने एक ऐसा दवा बनाया जिसके जरिए जो है लोग अच्छे हो सकते हैं। लेकिन ये दवा जब बनाने के बाद उसने सोचा सारे गांव वालों को मैं दे दूंगा और सारे लोग जो है अच्छे हो जाएंगे।
और सारा फिर वापस से पहले जैसा पूरा खुशहाल मेरा गांव हो जाए। लेकिन वहां पर 3 टाइप के लोग थे। कितने टाइप के लोग थे? 3 टाइप्स ऑफ पीपल, 3 कैटेगरीज वहां पर थे। वहां पर आज जैसा मैंने बोला कितने लोगों को वैक्सीन चाहिए, सिर्फ 2 या 3 लोगों ने हाथ उठाया, बाकी लोग इग्नोर मार रहे हैं। अरे ठीक है वैक्सीन आया है, नहीं आया नहीं, और लोग इग्नोर। वहां पे भी ऐसे बहुत सारे लोग थे जिसने ये वैक्सीन को इग्नोर, अरे ये सब नकली है, ये सब फालतू है, ये सब कुछ काम का नहीं है करके वैक्सीन लिया ही नहीं, ऐसे ही ले रहे, बोला ये ऐसे अच्छा हो जाएगा, बीमारी सब ठीक हो जाएगा, वैक्सीन लिया नहीं। कुछ लोगों ने जो है उस वैक्सीन को लिया, अपना इंजेक्शन जैसा जो है हम लोग डालते हैं उसको वैक्सीन को लिया, लेकिन वो अंदर तक वो दवा जो है नहीं जा पाया, इनडेप्थ अंदर तक वो नहीं जा पाया। थोड़ा ऊपर के लेयर में उन्होंने ले लिया, पता नहीं बराबर लेने नहीं आया या कुछ प्रॉब्लम हो गया उनको। और थर्ड कैटेगरी लोग हैं, और थोड़े से लोग उन्होंने ये वैक्सीन को लिया, उन्होंने ये वैक्सीन को बहुत अंदर तक पूरे बॉडी के हर एक पार्ट्स में वो दवा पहुंचने के जैसा बहुत अच्छे तरीके से लिया, और वो लोग जो है चंगाई को पाया। लेकिन कुछ सालों के बाद, कुछ महीनों के बाद जो है, कुछ दिनों के बाद हम बोल सकते हैं ये डिजीज जो ये बीमारी है बहुत सीवियर हो गई, उसका इफेक्ट दिखने लग गया। लोग जो है क्या क्या होने लग गया उनका बॉडी में, पता नहीं, उनका जिंदगी जो है बदलने लग गया, काम नहीं कर पा रहे हैं, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, जिंदगी जो है पता है वो बीमारी ने रोक दिया, बहुत सीवियर हो गया ये। उसके बाद जो है ये ओनर, हम लोग ओनर कहेंगे उसको, जो गांव को बनाया, जो गांव को देख रहा है, वो बंदा जो है क्या किया, ये 3 कैटेगरी सारे लोगों के लिए जो है एक क्वारंटाइन सेंटर बनाया। अभी हम लोग मालूम है ना, ये मैं सिंपल लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, जो हम लोग चल रहे हैं उस टाइम पे भी उस गांव में भी ऐसे हो, क्वारंटाइन सेंटर बनाया, सेक्शन बनाया, कुछ ये कैटेगरी के लोग यहाँ रहेंगे, ये कैटेगरी के लोग यहाँ रहेंगे, और ये तीसरे लोग यहाँ पर रहेंगे। 3 अलग अलग पार्ट में उस गांव को बांट दिया, और अच्छा फैसिलिटी वो देने लगा। लेकिन इसमें से जो अच्छे लोग थे, मतलब अच्छे लोग यानी जो अच्छे से उसको ग्रहण किया वैक्सीन को, उन लोगों का जिंदगी बहुत नॉर्मल हो गया, उन लोगों का जिंदगी बहुत खुशहाली, नॉर्मल लाइफ, वही अपना जो काम काज करना है, खेती बाड़ी करना है, बहुत अच्छे से खाना पीना सब कुछ हो रहा है। लेकिन ये बाकी जो 2 कैटेगरी है, इन लोगों को जो है अच्छा नहीं हुआ है, इनको वो क्वारंटाइन सेंटर में रख के ट्रीटमेंट दिया गया। लेकिन ये ट्रीटमेंट के बाद कुछ लोग वापस से वैक्सीन को लिया और वो अंदर तक ले लिया उन्होंने अच्छे से, और उन लोगों को वापस वो सेक्शन में डाला जहां पर सब अच्छे लोग रह रहे हैं। समझ में आ रहा है? बोरिंग नहीं हो रहा है ना? थोड़ा सा बोरिंग है बिकॉज ये स्टोरी थोड़ा बड़ा है, और अंत में हम लोग समझेंगे क्या ये स्टोरी कहना चाहता है। वो अच्छे लोगों को वापस वो अच्छे सेक्शन में डाल दिया जो खुशहाल की जिंदगी जी रहे। लेकिन ये 2 कैटेगरी के लोग अभी भी ऐसे लोग थे जिन्होंने वैक्सीन को क्या किया, इग्नोर कर दिया। अभी भी ऐसे कुछ लोग थे जिन्होंने वैक्सीन को लिया लेकिन सिर्फ ऊपर से। अब इसके बाद क्या किया, अगर इनको ऐसे खुला छोड़ दिया जाए तो ये अच्छे लोगों को भी बिगाड़ देंगे। मतलब इनका बीमारी, अभी हम बोलते हैं ना 15 दिन फैमिली से दूर रहने का, होता है कि नहीं है? देखा रहेगा हम लोग फैमिली में से बहुत जन जाके तो रिश्तेदार लोग, क्योंकि अगर वो साथ में रहेगा तो हम लोग को भी हो जाए, तो इसलिए उसको दूर किया। यहाँ पर भी इसने सोचा मेरा गांव पूरा बर्बाद हो जाएगा अगर ये बीमार लोग को मैं छोड़ दूंगा, तो इनको एकदम सीरियस सेंटर में लेकर गया। और वहां पे क्या किया मालूम है आपको? पता होगा शायद, जब ये कोरोना आया था चाइना में कुछ न्यूज ऐसे हुआ कि लोग मार रहे थे, उनको खत्म कर रहे थे, ताकि वायरस हो रहा है तो इसको खत्म करो ताकि वायरस फैले ना, ऐसा न्यूज आ गया था, अगर आप लोग देखे होंगे। तो ये बंदे ने क्या किया, एक जगह पर लेकर गया क्वारंटाइन सेंटर करके, वहां वो जेल की तरह, एक प्रिजन की तरह, वहां पर एक आर्मी के लोग जो है वहां पर जो है सौंप दिया, इनको क्या करो, खत्म करो। लेकिन उस टाइम पे ना गन था, ये तो पुराना स्टोरी है ना, इसके लिए वहां पर गन नहीं है, तलवार नहीं है, डायरेक्ट मारने के लिए चाकू वगैरह यंत्र नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, लकड़ी या जो भी चीजें है दबादब मारने चल, क्योंकि मार मार के इतना दर्द आदमी सहते गए। एक टाइम ऐसा आता है, मालूम है आप लोग को, ज्यादा मारेंगे ना, एक टाइम ऐसा आएगा आप लोग अपना सांस छोड़ दोगे। उतना उनको मारने का ताकि हम लोग अपना जान छोड़ दें, उस हालत में जो है उनको छोड़ दिया। ये अच्छे लोग अपना जिंदगी जी रहे, जिन्होंने वैक्सीन लिया, इन्होंने जिसने इग्नोर किया, जिन्होंने ऊपर से लिया, बराबर नहीं हुआ है, उन लोगों को जो है वहां पर मार देने का जो है निर्णय वहां पर लिया। दिस इज जस्ट एलेगोरिकल इलस्ट्रेशन। एलेगोरिकल समझते हैं हम लोग, स्वर्ग की बातें जब पृथ्वी पर बताया जाता है, या स्वर्ग में उड़ने वाला एंजल है तो हम लोग पक्षी के जैसा दिखाने चालू होते हैं। इसका मतलब है एलेगोरी, यानी उसको समझने के लिए हमें नीचे का लेवल आना जरूरी है। ये जो मैंने कहानी बताया, ये कहानी नहीं है,
ये सच्चाई है। अगर इसको हमारे मीनिंग में हम लोग डालेंगे, हु वाज द ओनर, सबको समझ में आना चाहिए। कौन वो गांव को बनाया मालूम है? वो हमारा परमेश्वर है। He is the God who created the world। बहुत खूबसूरत बनाया, सब लोग जो है बहुत अच्छे से जिंदगी जी रहे थे। अचानक एक आदमी को बहुत मस्ती आ गई। अचानक उसने जो है एक पाप को कर बैठा। वो पाप फैलते फैलते सारे गांव के लोग यानी सारे दुनिया के लोगों में जो है वो फैल गया। फिर उसके बाद जो है परमेश्वर ने सोचा क्या करना है, उसने क्या बनाया? एक वैक्सीन को बनाया। Who is that vaccine? उसका बर्थडे आज हम लोग मना रहे हैं। जीसस इज द वैक्सीन। आज वही यीशु मसीह जो है हमारे जिंदगी में वैक्सीन बना है। और सच में ये पाप जो बीमारी की तरफ फैल रहा था, उससे बचाने के लिए ये यीशु मसीह मानव रूप धारण करके उसने पृथ्वी पर भेजा ताकि हमारे पापों से हम छुटकारा पा सके। लेकिन हम लोग वही 3 कैटेगरी के लोग। कौन सा 3 कैटेगरी? एक ने यीशु मसीह को पूरा अपनाया, पूरे हृदय से अपनाया। एक ने इग्नोर मार दिया। बहुत सारे नॉन क्रिश्चियंस हैं, नॉन बिलीवर्स हैं जो यीशु मसीह को मानते ही नहीं। अरे छोड़ो, ते काय क्रिश्चियन देव है माइक है हमारा। बहुत लोग इनकार करते हैं। और कुछ लोग जो क्रिश्चियंस हैं, हम में से बहुत सारे लोग हैं, इन्होंने ऊपर से वैक्सीन को लिया है, ऊपर से यीशु मसीह को ग्रहण किया है, अंदर तक यीशु मसीह नहीं है। और जैसे मैंने कहा, ऊपर से जो लिया है वो लोगों का भी हालत क्या हुआ? देखो हमारे लिए जो है ये समझना जरूरी है, जो लोग हैं वो हम लोग हैं, और जो डिजीज आया था वो और कुछ नहीं है, पाप है। That virus is a sin, वैक्सीन जीसस है। बहुत लोगों ने छोड़ दिया, कुछ लोगों ने अपनाया, कुछ लोगों ने अंदर से अपनाया। फ्यू क्रिश्चियन, सिर्फ कुछ ऐसे मसीह है जो पूरे अच्छे रीति से यीशु मसीह को अपनाए। बाकी लोगों को जो है जो ऊपर से लेते हैं, हम लोग इंग्लिश में कहते हैं हिपोक्राइट, हिंदी में क्या कहते हैं? ढोंगी। लेने का नाटक कर रहे वैक्सीन, लेकिन अंदर तक जा ही नहीं रहा है। और जब तक अंदर जाएगा नहीं, हमें कोई असर नहीं होने वाला है। That is the Jesus as a vaccine for 2020। आज हम लोगों को एक सवाल इस क्रिसमस के दिन पूछना है कि मैं यानी आप लोग, हर एक लोग अपने आप से पूछे, मैं कौन सी कैटेगरी में आता हूँ? उस यीशु मसीह को मैंने इग्नोर कर दिया है, उस यीशु मसीह को मैंने सिर्फ ऊपर लेयर से लिया है, या सच में यीशु मसीह मेरे अंदर बसता है? क्रिसमस मनाने का सही अर्थ है घर में करंजी, चकली, चूड़ा, डेकोरेशन, क्रिसमस ट्री, केक, ये सब बनाना नहीं है। दिस इज ऑल सेकेंडरी थिंग। फर्स्ट थिंग इज एक्सेप्टिंग जीसस क्राइस्ट। पहली बात है यीशु मसीह को सिर्फ अपनाना नहीं, अंदर ग्रहण करना जरूरी है। वो हमारे अंदर जन्म लेना जरूरी है, वो हमारे अंदर से दिखना जरूरी है। दैट इज द रियल क्रिसमस। इसलिए मैंने बोला ये क्रिसमस बहुत स्पेशल है, क्योंकि आपका सब कट चुका है। सब धाम झाम जो एक्स्ट्रा नाटक होता है वो सब कट हो चुका है। इसीलिए ये क्रिसमस वो क्रिसमस है जो सच में यीशु मसीह के पास लेकर जाता है। और मैंने क्यों उसको वैक्सीन बोला, क्यों उसको पाप से छुटकारा देने वाला बोला? जो स्क्रिप्चर हमने पढ़ा है, अगर हम लोग एक बार मेरे साथ अगर पढ़ेंगे, मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स 21, 21वां वचन में चाहूंगा सब लोग इस वचन को पढ़े। क्या लिखा है वहां पर? 21st वर्स। ಯಾಕಂದರೆ ಧ್ಯಾನ से हम सुनेंगे क्यों? ಆತನೇ ತನ್ನ ಜನರನ್ನು ಅವರ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ಕಾಯುವನು ಅಂದನು. First primary reason for Jesus to deliver the sins, यानी कि पहला मुख्य कारण यीशु मसीह का जन्म का इसलिए था, यहाँ पर लिखा है यीशु ಅಂತ ಹೆಸರಿಡಬೇಕು ಯಾಕೆ? ಜನರನ್ನು ಪಾಪಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಕೊಡುವ ನಾಮ। क्योंकि लोगों को पाप से छुटकारा देने के लिए यीशु मसीह पैदा हुआ। ये क्रिसमस ट्री, सैंटा क्लॉज, केक, ये सब सेकेंडरी, वो त्योहार मनाने का तरीका है। लेकिन जब तक यीशु मसीह को वो प्राइमरी रीजन से हमारे अंदर से वो पाप का छुटकारा पाने वालों को नहीं अपनाएंगे ना, ये सब काम जाम सारा एनवायरमेंट वेस्ट है। तो ये क्रिसमस 2020 हमारे जीवन में एक सच्चाई को दर्शाता है। एक्सेप्ट जीसस क्राइस्ट पूरे अंदर से अपनाना जरूरी है। यहाँ पे लिखा है हिंदी में और इंग्लिश में जो है सिर्फ लिखा है टू सेव द पीपल फ्रॉम सिंस, यानी पाप से बचाने के लिए। लेकिन बहुत अच्छा कन्नड़ा में लिखा है। यहाँ पे क्या लिखा है कन्नड़ा में मालूम है? और पापಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ಕಾಯುವನು ಅಂದನು, यानी पाप से छुटकारा देकर
परमेश्वर संभालने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह आया है आपको वो छुटकारा देकर एक वैक्सीन बनकर, ताकि आपको अच्छा सेहत, अच्छी जिंदगी दे सके। कि अच्छा जिंदगी पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस यीशु मसीह को ऐसे अपनाना है पूरे भीतर रीति से। सिर्फ क्रिश्चियन होने से फायदा नहीं है, इसलिए मैंने बोला क्रिश्चियंस आर नॉट गोइंग टू हेवन, ट्रू क्रिश्चियंस आर गोइंग टू हेवन। मसीह लोग स्वर्ग नहीं जा रहे हैं, सच्चे मसीह लोग स्वर्ग जाने वाले हैं। अब हमको डिसाइड करना है क्या हम लोग सच्चे मसीह हैं। आर वी एक्सेप्टिंग जीसस एज वैक्सीन इन आवर लाइफ। हमारे जीवन में ऐसा दवा हमारे जीवन में परमेश्वर ने दिया है, एक छुटकारा हमारे जीवन में दिया है। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, ये वैक्सीन की तरह है यीशु मसीह, इसका एक रीजन है। वैक्सीन जो हम लोग लेते हैं, दवा जब हम लोग लेते हैं, ये वैक्सीन स्पेशल है। कभी कभी थ्रोट में इंफेक्शन होता है तो थ्रोट के लिए होता है, कभी आंख के लिए होता है, सर के लिए होता है, अलग अलग बीमारी के लिए अलग अलग दवा बना है। बट ये वैक्सीन जब बोलते हैं ना, वैक्सीन को अंदर लेना पड़ता है ताकि नस नस में वो फैलना चाहिए, ताकि पूरा बॉडी इफेक्ट होना चाहिए। व्हाई जीसस इज वैक्सीन। आज क्रिसमस 2020 में जीसस को वैक्सीन के जैसा जो है अपनाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि हर बॉडी पार्ट्स पे यीशु मसीह दर्शाना जरूरी है। एवरी बॉडी पार्ट, हर एक मतलब हर एक, आपके लिए वो अच्छा हो, आपके लिए वो गंदा हो, आपके लिए वो बुरा लगे, आपके लिए वो शर्म आए, हर एक बॉडी पार्ट्स में यीशु मसीह का प्रेजेंस होना जरूरी है। दैट इज द रीजन आई एम सेइंग वैक्सीन। इसलिए मैं बोल रहा हूँ वो वैक्सीन की तरह, स्पेशल वैक्सीन की तरह ये क्रिसमस में लेने की कोशिश करो। सर में मैं लिखा हूं यहाँ पर कुछ तो भी, वो वैक्सीन जो है सर में यीशु मसीह होना जरूरी है। हमारे विचारों में यीशु मसीह होना जरूरी है। हमारे आंखों में हम लोग क्या देखते हैं उसमें यीशु मसीह होना जरूरी है। हम लोग क्या सुनते हैं, हम लोग क्या सूंघते हैं, हमारा जुबान क्या बोलता है, हमारा मुंह में हम लोग क्या खाते हैं, क्या खाते हैं मालूम है हम लोग को, है ना। अच्छी अच्छी चीजें भी खाते हैं और साथ में गस्ते गस्ते भी खाते हैं। जब तक वो चीजें नहीं होगा, एवरी पार्ट, दांत में भी यीशु मसीह का प्रेजेंस होना चाहिए, होंठ में भी होना चाहिए, जुबान में भी होना चाहिए, बातों में यीशु मसीह झलकेगा, हमारे मुंह से यीशु मसीह झलकेगा, हमारे हाथों से यीशु, हमारे हाथों में वो यीशु मसीह वैक्सीन होना चाहिए, हमारे पैरों में वो वैक्सीन होना चाहिए कि कहां पर जाए बराबर जगह पर वो लेकर जाए, हमारे फीट में, कदमों में होना जरूरी है। हमारे हिडन पार्ट्स जो हम लोग छुपाते हैं, जो शायद हम लोग गंदे बोलते हैं, लेकिन वो परमेश्वर ने दिया है, वो हिडन पार्ट्स में भी यीशु मसीह का प्रेजेंस होना चाहिए। दैट इज द वैक्सीन। क्योंकि वहीं से सबसे बड़ा पाप होता है, दैट इज कॉल्ड सेक्सुअल सिन। जो लैंगिक पाप हम लोग करते हैं, उससे भी छुटकारा पाने के लिए हमको यीशु मसीह की जरूरत है। और पूरा बाइबल आप अगर पढ़ोगे, पुराने नियम से नए नियम तक, गॉड हेटेड टू थिंग्स। परमेश्वर ने दो चीजें सबसे ज्यादा नफरत किया है। रेवलेशन भी आप पढ़ लो, एक है आइडोलेट्री यानी मूर्ति पूजा, और दूसरा है सेक्सुअल सिन, जो शरीर को गंदा कर देता है। एक के साथ शादी हुआ है, एक के साथ रिश्ता है, लेकिन और एक औरत के साथ, और एक आदमी के साथ हम लोग ने रिश्ता करके बैठा है। दैट इज द टेरिबल सिन। ये बाइबल बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं। इसलिए मैंने बोला हर बॉडी पार्ट्स में ये वैक्सीन होना जरूरी है। एंड दैट इज मैसेज ऑफ क्रिसमस 2020। आज यीशु मसीह को क्रिसमस ट्री या सैंटा क्लॉज या डेकोरेशन में मत ढूंढो, आज यीशु मसीह को अपने अंदर जगह दो। टुडे द बर्थ, असलियत में जो है आज क्रिसमस 2020 में एक नया होप, हम लोग बहुत सारे मैसेज को सुने, नया उम्मीद देता है, नया होप देता है, लव, जॉय, पीस सब कुछ देता है, वो लाइट भी देता है। इसलिए लिखा है कायवन। जब आप अपनाओगे वो पाप से, जब आप छुटकारा पाओगे, उस समय पर ये सब चीजें, ये सब बॉडी पार्ट्स है ना, अपना अच्छा काम करने के लिए उपयोगी होने चालू हो जाता है। एंड दैट इज द इफेक्ट ऑफ वैक्सीन। आप क्यों वैक्सीन पाना चाहते हैं आज कोरोना के लिए? क्योंकि जिंदगी जीना चाहते हैं, बराबर है, थोड़ा जीना है ज्यादा, इसलिए हम लोग वैक्सीन लेना चाहते हैं। कितना साल जिएंगे आप वैक्सीन लेकर? अभी कोई अमर होने वाला है? अमर वाला वैक्सीन नहीं है ये कोरोना का। 10 साल, 12 साल, 15 साल, छोटा बच्चे को अगर हो गया तो 50 साल भी जी लेंगे। उसके बाद क्या? कि जीसस ऐसा वैक्सीन है जो जिंदगी के साथ भी है और जिंदगी के बाद भी है। ही इज द इटर्नल वैक्सीन। ये कोरोना वायरस का जो वैक्सीन है वो और 10-15 साल जीने में हमारी मदद कर सकता है, थोड़ा जिंदगी बढ़ा सकता है, लेकिन ये यीशु मसीह जो वैक्सीन हमारे जिंदगी में बना है वो अनंत जीवन तक लेकर जाएगा, स्वर्गीय राज्य तक लेकर जाएगा। और यही कारण लेकर वो पैदा हुआ। इसीलिए मैं आज उसको टाइटल देना चाहता हूँ, जीसस एज वैक्सीन 2020। क्यों 2020? क्योंकि यही वो साल है जहां पर हमारा कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा परमेश्वर के ऊपर गया है।
ये पूरा साल आप लोग देख लो, इससे पहले जो भी क्रिसमस बनाया है सब ताम झाम रहता था, सब ऐसे बोलते ना, सब डेकोरेशन, लाइटिंग वाइटिंग, सब अपने घर पे, अपने रिश्तेदारी में सब कुछ होता था। ये वो साल है जहां पर सब कुछ कट गया है। तो ये वो समय है कि हम लोग सच्चा कारण को हम लोग जाने, दैट इज द जीसस क्राइस्ट। आज हम लोग को कोरोना का वैक्सीन चाहिए नहीं चाहिए वो आपके ऊपर है, लेकिन एक वैक्सीन हमारी आत्मा के लिए बहुत जरूरी है, एंड दैट इज द जीसस क्राइस्ट। और इसलिए जो है वो जन्म लिया था। दिस क्रिसमस, ये क्रिसमस में यीशु मसीह को वैक्सीन की तरफ अपनाई है, और वो भी ऊपर से नहीं, अंदर से। नहीं तो इसलिए मैंने बोला कुछ बिलीवर्स लोग यीशु मसीह को तो अपनाते हैं, लेकिन वो भी नरक में जाने वाले हैं। और मैंने एक चीज बोला आपको, एग्जाम्पल में, पता नहीं आपको याद है नहीं है, खत्म करती है चाहे वो बोल के मैं खत्म करता हूँ। उनको जो है आर्मी के हाथों में दिया गया था, मार मार के खत्म कर दो। हमारा हालत भी ऐसे होगा। हम लोग को जब नर्क में देखा जाएगा ना, एक्चुअली मैं इलस्ट्रेशन यूज करने वाला था, लेकिन अभी इतना जगह नहीं है, इस वजह से आप जस्ट एक एग्जाम्पल ले लो। आपको जब नर्क में जाओगे आप मरोगे नहीं, ये बाइबल कहता है, मैं नहीं, बाइबल का मैं बता रहा हूँ बातें। मरोगे नहीं, सदा कंटिन्यू जो है चलते रहोगे। फायर आग में डाला जाएगा, लिखा है, बर्निंग सल्फर करके लिखा है, आग में झोंका जाएगा और कंटिन्यू वो चक्का बैठता रहेगा। एक्चुअली मैं अभी लेके दिखाने वाला था, जस्ट एक लाइटर या कैंडल आप ऑन करो, उसके ऊपर हाथ रखो। आप लोग कितना देर रख सकते हैं? हम लोग बचपन में करते थे, थोड़ा 2 मिनट ऐसा चलता था, ऐसे ऐसा करके निकालते थे। 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, ज्यादा खड़ा, ज्यादा मजबूत बंदे को 10-15 मिनट भी रख देंगे शायद, लेकिन उसके बाद वो हाथ ऐसे निकलेगा ही निकलेगा। अगर 10-15 मिनट इस आग को हम लोग नहीं झेल सकते हैं, तो लाइफ टाइम कैसे हम लोग झेलेंगे? कंटिन्यूअस फायर। उसी से बचाने के लिए यीशु मसीह पैदा हुआ, एंड दैट इज द रीजन। वो वहां पर नहीं जाना है, तो ये यीशु मसीह को अपने अंदर ग्रहण करना है। सिर्फ क्रिश्चियन होने से नहीं, डैनियल नाम रख दिया तो क्रिश्चियन नहीं है। डैनियल जब तक वो यीशु मसीह को अंदर से नहीं अपनाता, हर एक बॉडी पार्ट से यीशु मसीह नहीं दर्शाता, तब तक यीशु मसीह मेरे अंदर पूरा नहीं, तब तक स्वर्ग राज्य हम लोग नहीं जा सकते। ये क्रिसमस 2020 हमें स्वर्ग जाने की तैयारी के लिए यीशु मसीह आया है, और ये उसका रीजन था, क्यों वो पैदा हुआ, यही उसका कारण था। हमें पापों से छुटकारा दे सके, नई जिंदगी दे सके, स्वर्ग राज्य हमारी जिंदगी में वो दे सके। आज सच में अगर आप लोग इन पर ये अपनाते हो, एक नया बदलाव हमारे जीवन में हम पाएंगे, एक नई चंगाई हमारे जीवन में हम पाएंगे, और सच में हम कह सकते हैं यीशु मसीह एक वैक्सीन बन के पैदा हुआ। रियली जीसस इज बोर्न एज वैक्सीन फॉर सिंस एंड फॉर आवर लाइफ। हमारे जिंदगी, हमारे पापों के लिए एक वैक्सीन बना है। इस क्रिसमस में इसको वैक्सीन की तरह अपनाना जरूरी है। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी क्रिसमस, ताकि यीशु मसीह भरा हुआ ये क्रिसमस रहे, बाकी कुछ वो ना हो, यीशु मसीह हमारी जिंदगी में। हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रभु जी इस समय में आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं खुदावन। प्रभु जी यहाँ पर बैठे हुए हर एक व्यक्ति खुदावन, सभी लोग मसीह हैं पिता परमेश्वर, सभी लोग आपको जानते हैं प्रभु जी, लेकिन जैसे उस कहानी, जैसा आपने सृष्टि की रचना किया, जैसा आपने प्रभु जी सृष्टि को बनाया, पता नहीं परमेश्वर वो 3 कैटेगरी के लोगों में हम लोग कहां पर ठहरते हैं, लेकिन आज इस वचन के जरिए एटलीस्ट आपने ये बताया कि हम लोग अपने आप को देखें कि मैं कहां ठहरता हूं। क्या मैं वो हूं जिसने यीशु मसीह को इग्नोर कर दिया है, उसको छोड़ दिया है, उसके ओर ध्यान ही नहीं दे रहा हूं, या मैं वो हूं जो मसीह तो बना हूं, जो यीशु मसीह को तो अपना लिया है, लेकिन मेरे भीतर यीशु मसीह नहीं है, वो अंदर तक नहीं गया है, या मैं तीसरा कैटेगरी का हूं जो पूरा हृदय से अपनाया है और शरीर के हर अंग में से यीशु मसीह बरसता है। हाँ परमेश्वर, ये क्रिसमस के सीजन में अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति यहाँ पर है प्रभु जी, वो निर्णय ले रहा है कि यीशु मसीह को मैं वैसे अपनाऊं, प्रभु जी नया ब्लेसिंग जो हम देना चाहते हैं, इसीलिए ये क्रिसमस 2020 इस रीति से हम लोग बिता पा रहे हैं। भले हम लोग शांत हैं, भले हम लोग कम हैं, लेकिन सच्चाई को हम लोग देख पा रहे हैं परमेश्वर। अभी ये प्रभु जी अलग अलग बातों को हम नहीं देख रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह को ग्रहण करने की बात हम लोग कर रहे हैं। अगर आज किसी ने भी नए तरीके से यीशु मसीह को ग्रहण किया परमेश्वर, उनके जीवन में, उनके घर में एक नया आशीष आने दें। ये कोरोना का वैक्सीन परमेश्वर कितना जिंदगी देगा हमें नहीं पता परमेश्वर, लेकिन यीशु मसीह जो वैक्सीन बन के आया है, मुझे अनंत काल का जीवन देगा, और मेरी जिंदगी को वो बदल देगा, मेरी जिंदगी को संभालने वाला परमेश्वर है।
हाँ प्रभु जी, दूसरा मरण जो आपके बाइबल सिखाती है, सेकंड डेथ, परमेश्वर और सेकंड डेथ पाने वाले ना हो सके परमेश्वर, लेकिन वो लाइफ, वो इटर्नल लाइफ, वो अनंत जीवन पाने वाले हो सके, ऐसा हमारा क्रिसमस होने दे खुदा। आइए मैं सभी लोगों पर आपके आशीष को चाहते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, सुन और कबूल कर प्रभु, आमीन। जैसे कब चाय देना। एक मिनट रुक बेटा, एक मिनट बोल क्या हुआ। मम्मी मुझे क्रिसमस के नए कपड़े खरीदने हैं। मेरे सब फ्रेंड्स ने अमेज़न से नए कपड़े खरीद लिए। हम कब कपड़े खरीदेंगे? हाँ मम, और मेरे को भी नया वॉच चाहिए और नया शूज चाहिए। मुझे भी नया कपड़ा चाहिए, अभी अमेज़न में सेल है ना, तो मुझे भी साड़ी लेना है। अभी डिस्काउंट भी है 50%। हम लोग कब करते शॉपिंग क्रिसमस का? क्रिसमस का शॉपिंग क्या जरूरी है? हाँ हाँ ना, मेरे सब फ्रेंड्स ने भी लिया है साड़ी, है ना। आप नया लोगों को- कपड़ा पहनना चाहिए ना, साल में एक बार क्रिसमस आते तो। क्रिसमस का शॉपिंग करना, कपड़े खरीदना जरूरी है। हाँ, साल में एक बार हाँ, क्रिसमस डैडी। होता है ना। हाँ डैडी प्लीज। हाँ। तुमको मालूम है कि क्रिसमस का सही मतलब क्या है, या क्रिसमस क्यों सेलिब्रेट करते हैं? एक मिनट, मैं गैस बंद करके आती हूँ। ये बात जो है, आपको मालूम है क्रिसमस हम लोग क्यों सेलिब्रेट करते हैं? या क्रिसमस का मतलब क्या है? हाँ, क्रिसमस में सिर्फ खाने का, शॉपिंग करने का और अच्छे कपड़े पहनने का, और ये तो क्रिसमस होता है। ये क्रिसमस है हाँ, ये? अच्छा ठीक है, बैठो मैं तुम्हें बता दूं कि क्रिसमस हम लोग क्यों सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, बाइबल में ऐसा है कि परमेश्वर, ओके, परमेश्वर मालूम है ना आपको? हाँ। ठीक है? परमेश्वर ने अपना बेटा, कौन है उनका बेटा? हाँ, यीशु मसीह को, ओके, हमारे लिए भेजा। कहाँ पे भेजा? धरती पर भेजा। और यीशु मसीह कौन है? एक राजा है, एक राजा का बेटा है ना। लेकिन यीशु मसीह कैसे पैदा हो गया? एक स्टेबल में। हाँ, एक मेंजर में, एक चरवाहे में, या फिर एक स्टेबल में पैदा हो गया। और इतना बड़ा राजा और एक स्टेबल में पैदा होना, तुम लोगों को ये कुछ यकीन नहीं होता है क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ। तो परमेश्वर ने हम लोगों को, आपको, ईवा को, मम्मी को, मुझे और दुनिया में जितने भी लोग हैं, उन सबको इतना प्यार किया कि वो नहीं चाहते थे कि हम सब नाश हो जाए। इसलिए उन्होंने क्या किया? यीशु मसीह को, अपने प्यारे बेटे को हमारे लिए जमीन पर भेजा। क्यों भेजा? क्योंकि वो आकर हमारे सब पाप, सब पाप वो धोकर शुद्ध करे। और वो हमसे इतना प्यार करता है, इसलिए उसने अपना एकलौता बेटा भेजा। क्या हम लोग अपना स्पेशल टॉय या एक ही कोई अच्छा सा चीज किसको देते? नहीं देते। लेकिन यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेजा, अपना एकलौता बेटा होने के बावजूद भी उन्होंने उसको जमीन पर भेजा कि वो प्यार जो वो हमसे प्यार करता है, वही प्यार हम लोग को दूसरों को बताना है। अगर वो प्यार अगर हम लोग नहीं बताएंगे तो ये क्रिसमस वेस्ट होता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग को ये प्यार दूसरों को भी बताना है। सिर्फ क्रिसमस में खाना पीना, कपड़े पहनना, शॉपिंग करना यही नहीं है, ये करना चाहिए। लेकिन इसके अलावा परमेश्वर का जो प्यार होता है वो भी हम लोगों को दूसरों को बताना चाहिए। हाँ डैडी, हाँ। मैं जब भी स्कूल जाता हूँ ना, उधर एक झोपड़पट्टी है, उसके अंदर वॉचमैन अंकल है। वो लोग के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। हाँ, हाँ, तो ये लॉकडाउन में तो मुझे नहीं लगते उनके पास पैसे भी होंगे, कि 9 महीना लॉकडाउन था और पता नहीं हम लोग कैसे। गुड। आप लोग को जब आप समझ में आया कि हम लोग को हेल्प करना चाहिए, वो प्यार जो यीशु मसीह ने हम लोग से किया है, वो प्यार हम लोग दूसरों को बताना चाहिए, तो वही प्यार यीशु मसीह ने हमें बताया। तो जब हम लोग ये करेंगे तभी हम लोग रियली क्रिसमस
को जानेंगे और उसका महत्व जानकर हम लोग वो प्यार दूसरों को बताएंगे। तो क्यों ना हम ये शॉपिंग वगैरह हम लोग अपने तक सीमित न रखकर ये प्यार हम दूसरों को भी बताएं, है ना? क्यों ना हम हम काम करते हैं ये सर, हम लोग कपड़ा नहीं लेते, वैसे भी चर्च तो नहीं और कहाँ जाना नहीं है, तो हम लोग वो जो क्रिसमस का हम लोग ने जो कपड़े के लिए पैसे रखे थे वही हम लोग किसी को हेल्प कर सकते हैं ना। यस, है ना? इससे बेहतर अच्छा और कोई नहीं है कि दूसरों को मदद करना, दूसरों को हेल्प करना, दूसरों के काम आना, इससे अच्छा और कोई नहीं। तो क्यों ना हम उसके पास जाकर हम लोग उसको दे दें। तुम्हें मालूम है जो है मुझे चलोगे? हाँ चलो हम लोग लोग जाते हैं क्रिसमस के ओके, पहले। गुड, नाइस, ओके, और उनको उनसे शेयर करते हैं। ओके। भाई सिंह लेना भाई। नहीं 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 चाहिए, अरे लेना भाई, नहीं नहीं चाहिए, कोई ले रहा नहीं यार। शुरू नहीं चाहिए। डैडी डैडी यही है। साहब सिंह लेना साहब। कौन हो आप लोग? देखिए भाई साहब, दे दो हमको, दे। ठीक है बेटा। तो कौन हो आप लोग? तुम क्यों दे रहे हो? ये एक्चुअली मेरा बेटा है जोहन। ये स्कूल जाते वक्त आपको बहुत बार देखा है, आपको और आपके बच्चों को रोते हुए, और मेरे ख्याल से आपको काम भी ठीक तरीके से नहीं है, तो उसको ऐसा लगा कि ये आप बहुत तकलीफ में है, इस टाइम लॉकडाउन के समय में बहुत तकलीफ में है, तो हमें ऐसा लगा कि क्यों ना हम अपनी खुशी आपके साथ आपके साथ बांटना चाहते हैं, क्योंकि हमारे बाइबल में ऐसा है कि यीशु मसीह जो परमेश्वर का इकलौता बेटा था, परमेश्वर ने उसे हमारे लिए धरती पर भेजा। क्यों? वो हमसे इतना प्यार करता है क्योंकि उसने अपने बेटे को हमारे लिए बलिदान होने के लिए भेजा, और वो चाहते थे वो प्यार हम और उनके साथ बात। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि आज ये जो क्रिसमस की खुशी है ये हम आपके साथ बांटना चाहते हैं। तो शुक्रिया साहब। कपड़े देना अंकल को। ऐसे दिखता है। और ये छोटा सा एक थोड़ा चॉकलेट आप लोग के साथ में शरबत पीजिए, ओके? बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। इस किट से हम ये बताना चाहते हैं कि क्रिसमस सिर्फ शॉपिंग, घूमना फिरना, खाना पीना वो नहीं है। क्रिसमस का मतलब है जिस तरह परमेश्वर ने हमसे प्यार किया है वही प्यार हमें औरों को बताना है, वही क्रिसमस का सही मीनिंग है। तो आप किस तरह आपके क्रिसमस मनाना चाहते हैं? हैप्पी क्रिसमस। चमका सितारा देखो, चमका सितारा देखो, चमका सितारा रे। चमका सितारा देखो, चमका सितारा देखो, चमका सितारा रे। देखो आया यीशु जग में, सारे जग का वो राजा है। देखो आया यीशु जग में, सारे जग का वो राजा है। स्वर्गीय पिता का आया संदेशा, मरियम जनेगी एक ऐसा बेटा, इमानुएल है जिसका नाम, हरदम रहेगा वो मेरे साथ। आया संदेशा देखो, आया संदेशा देखो, आया संदेशा रे। आया संदेशा देखो, आया संदेशा देखो, आया संदेशा रे। देखो आया यीशु जग में, सारे जग का वो राजा है। देखो आया यीशु जग में, सारे जग का वो राजा है। दूतों ने मिलकर गीत ये गाया, चलनी में आया हम सब का राजा, सारे लोगों को छुटकारा देता, पापी जीवन से मुक्ति दिलाता। दूतों ने गाया देखो, दूतों ने गाया देखो, दूतों ने गाया रे।
दूतों ने गाया देखो, दूतों ने गाया देखो, दूतों ने गाया रे। देखो आया यीशु जग में, सारे जग का वो राजा है। देखो आया यीशु जग में, सारे जग का वो राजा है। देखो आया यीशु जग में, सारे जग का वो राजा है। जन्म लियो मोरे दिल में यीशु जी जन्म लियो। जन्म लियो मोरे दिल में यीशु जी जन्म लियो। पालनहारे तुम ही हो, तारनहारे तुम ही हो। पालनहारे तुम ही हो, तारनहारे तुम ही हो। सबसे प्यारे तुम ही हो, सबसे न्यारे तुम ही हो। सबसे प्यारे तुम ही हो, सबसे न्यारे तुम ही हो। पालनहारे तारनहारे सबसे प्यारे सबसे न्यारे। पालनहारे तारनहारे सबसे प्यारे सबसे न्यारे। जन्म लियो मोरे दिल में यीशु जी जन्म लियो। जन्म लियो मोरे दिल में यीशु जी जन्म लियो। दिल की चाहत तुम ही हो, रूह की राहत तुम ही हो। दिल की चाहत तुम ही हो, रूह की राहत तुम ही हो। मेरा सुकून तुम ही हो, मेरा जुनून तुम ही हो। मेरा सुकून तुम ही हो, मेरा जुनून तुम ही हो। दिल की चाहत रूह की राहत मेरा सुकून मेरा जुनून। दिल की चाहत रूह की राहत मेरा सुकून मेरा जुनून। जन्म लियो मोरे दिल में यीशु जी जन्म लियो। जन्म लियो मोरे दिल में यीशु जी जन्म लियो। जन्म लियो मोरे दिल में यीशु जी जन्म लियो। जन्म लियो मोरे दिल में यीशु जी जन्म लियो। सुनते हो? अजी उठो। क्या करूं मैं? ए जी, अरे उठिए ना। क्या करूं मैं इनका? जब देखो जब सोए रहते। ये लॉकडाउन में मैं तो पूरी तरह से परेशान हो गई हूँ। खाली फरमाइश करते रहते, ये बनाओ वो बनाओ, ये खाना है वो खाना है। न कुछ काम करने का, न कहीं जाने का, न कुछ करने का। मैं तो तंग आ गई हूँ। सोने रहने दो इनको। चलो अब हम लोग बना लेते हैं। हाँ चलो जल्दी खाना बना लेते हैं। शाम को दीदी आने वाली है। हाँ शाम को दीदी भी आने वाली है। उधर ये सोए हैं, उधर वो सोए हैं। और हम लोग चलो अपना काम कर लेते हैं। हाँ हमको जाने दो। अभी शाम को दीदी भी आने वाली है। अब प्रेयर करना है। हम लोग प्रेयर में एकदम अच्छे से बैठना है। हम लोग को प्रेयर भी सुनना है। दीदी भी आने वाली है। प्रेयर चालू होने वाली है। दीदी आगे दरवाजा खुली, मैं आ रही हूँ। हाँ मैं आ रही हूँ। सब आप लोग तैयार है ना? हाँ तैयार है। बैठिए बैठिए बैठिए। पापा भी आ गए। पापा आप भी आ जाइए। आइए आइए आप भी यहाँ बैठ जाइए। बच्चों आप लोग नीचे बैठने, दादू बैठने। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। चाय बनाओ जरा जल्दी। पहले प्रेयर बैठिए बैठिए पहले हम वचन सुनेंगे, उसके बाद में दादू आगे बैठ जाए। आप सब बच्चे लोग भी आप बैठ जाइए पूरे। और सब ठीक है ना? हाँ सब बढ़िया है। चलिए हम वचन में जाते हैं। तो वचन में जाने से पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हे हमारे प्यारे पिता परमेश्वर, ईश्वर इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, जो इस परिवार ने अपना कीमती समय निकाल के परमेश्वर तेरे वचन को सुनने के लिए यहाँ पे सब इकट्ठा हुए हैं।
तो हम परमेश्वर अब आगे तेरे वचन में जाते हुए यह प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं। सुन और ग्रहण कर। आमीन। ये ऐसे सोए रहेंगे? मैं तो थक गई उठा उठा उनको सोने रहने दीजिए। ठीक है, जाने दीजिए। जो अपना काम करता है करे। हम अपना प्रभु का जो काम कर रहे हैं हम प्रभु का काम करेंगे। तो आज जो वचन पे हम बातें करने जा रहे हैं वह वचन हमें मिलता है नीति वचन 6वां अध्याय 6वां वचन। कोई पढ़ेगा? हाँ। पढ़िए। आलसी चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। उनके न तो कोई न्यायी होता है, न प्रधान और न प्रभुता करने वाला, तो भी वे अपना आहार धूप काल में संचय करती हैं और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती हैं। बस, थैंक यू सिस्टर, आपने बहुत अच्छे से वचन पढ़ा है। तो यहाँ पे परमेश्वर ने वचन लिखा है जो सुलेमान राजा ने लिखा है। क्या कहता है कि हमें उन चींटियों से जाके सीखना चाहिए। आज हम मनुष्य छोटी छोटी बातों को नहीं समझ पाते हैं। हम क्या करते हैं, पूरे दिन हमें आलस आते रहता है, नींद निकालते हैं, सोने के लिए करते रहते हैं। लेकिन प्रभु ने हमें भी सीखने के लिए एक किस चीज़ का इस्तेमाल किया, एक छोटी सी चींटी। एक छोटी सी चींटियों से भी हम सीख सकते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी को हमें किस तरह जीना है। तो परमेश्वर ने इतना अच्छा वचन सुलेमान के द्वारा यहाँ पे लिखाया है। तो आज इस चींटियों से भी हमें सीखना चाहिए कि हमें अपनी ज़िंदगी को किस तरह जीना है और अपनी ज़िंदगी में आलस को निकाल के हमें भी उन चींटियों की तरह मेहनती होना है। तो आइए सुंदर वचन के लिए हम यहाँ पे धन्यवाद करते हैं और फिर छोटी सी प्रार्थना के बाद हम इस सभा को ख़त्म करते हैं। सो धन्यवाद 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 प्रभु, इतना सुंदर वचन देने के लिए। प्रभु तूने उन चींटियों को भी हमारे लिए एक रोल मॉडल की तरह खड़ा किया है ताकि हम उनसे सीखें कि हमें अपनी ज़िंदगी किस तरह जीनी है। तो प्रभु हम तो तेरे बनाए हुए हाथ के पुतले हैं परमेश्वर, तो हमें कैसे जीना है परमेश्वर, आज हमने तुझसे सीखा है। इस सुंदर वचन के लिए परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। यह प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड, सबको प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और बच्चों को भी प्रेज द लॉर्ड जो आपने अच्छे से बैठ के यहाँ पे वचन सुने। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं, फिर कल जैसे रहेगा हम शाम को मिलते हैं वैसे मिलेंगे। ठीक है, ओके, चलिए बाय बाय। अब देखिए दूसरे दिन क्या होता है। सुषमा, चलो नाश्ता बना लेते हैं। मैं नाश्ता बना रही हूँ, जाके आकाश को जगा दो। ठीक, मैं जाती हूँ। अजी सुनते, अरे क्या बात है, आज बिना उठाए उठ गए। आज तो मुझे उठाना भी नहीं पड़ा। कहाँ जा रहे हैं आप? काम पे जा रहा हूँ। क्या बात है, काम पे जा रहे हैं? कल दीदी का वचन सुना ना, मैं सोया था, पर दीदी का वचन मेरे कान में ऐसा लगा कि मैं अपने आप में मेरे को इतना शर्मिंदगी महसूस हो गई कि सच में मैं कितना बड़ा आलसी हूँ। मुझे लग रहा है कि मुझे खुद को लग रहा है मैं कितना बड़ा एक आलसी और गैर हुआ इंसान हूँ। सच में मैं दिन भर सोते रहता हूँ। मैं आज से बोलता हूँ, कसम खाता हूँ, आज से नींद को छोड़ दूंगा। आज से नींद को कभी नहीं करूँगा। आज से बराबर टाइम पे काम पे जाऊँगा, बराबर टाइम टू टाइम प्रार्थना करूँगा, परमेश्वर को समय दूंगा। आज से नींद की पीछे नहीं भागूंगा। मैं काम पे जा रहा हूँ। ठीक है? हाँ, नाश्ता नहीं कुछ नहीं, मैं काम पे जा रहा हूँ, मेरे को लेट हो रहा है। ठीक है, शाम को मिलता हूँ। बाय। मैं पापा आपके लिए नाश्ता ला रही हूँ। अब देखिए शाम के समय में क्या होता है। लगता है आकाश आ गया है। सुषमा, देख लो। बेटा, अरे आप आए, मुझे लगा कि दीदी का आने का समय हो गया। नहीं मैं आ गया, उनका आने का समय हो रहा है, इसलिए मैं प्रार्थना के समय पहले ही मैं भी आ गया। आप भी प्रार्थना मैं भी करते प्रार्थना हैं। मैं कल मैं बदल गया। मैं पहले ऐसा नहीं गया, मैं पूरी तरह से एकदम बदल गया। ठीक है, बैठे, तब तक मैं नाश्ता ला रही हूँ क्योंकि दीदी का आने का समय हो गया। हाँ बेटा, बैठ। लगता है दीदी आ गई है। हाँ मैं आ गई। हाँ, जय मसीह की। जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। क्या बात है, आज आप बैठे हुए हैं। कल मैंने आपका वचन सुना, मुझे अपने पे बहुत बहुत फील हुआ कि नहीं मैं कितना किया हुआ इंसान हूँ जो सिल्वर जीतने पड़ रहा था। मैं सच कहता हूँ, आपके उस सब जो वचन ने मुझे बदल दिया अपनी तरफ से। अब उस मैं परमेश्वर का हम प्रभु का महिमा धन्यवाद करते हैं। करता हूँ। धन्यवाद प्रभु के धन्यवाद वचन बदल दिया। मैं आज प्रभु, से तूने आज एक आलसी मनुष्य को फिर जगा से दिया। खड़ा कर दिया। धन्यवाद धन्यवाद मैं प्रभु।
बाइबल को पकड़े रहूंगा। आप बोले क्या पढ़ना, मैं वचन पढ़ूंगा। चलिए हम फिर सभा में बैठ जाते हैं। चलिए हम समय वेस्ट ना करते हुए अपनी अपनी जगह पे बैठ जाते हैं। वचन में जाने से पहले हम एक छोटे से प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, तूने आज एक मनुष्य का जीवन बदल दिया परमेश्वर। तेरे वचन में वो सामर्थ्य है परमेश्वर कि अगर जो उसे सुनेगा सच में प्रभु उसका जीवन बदल जाएगा। मैं उस भाई के लिए, उस ब्रदर के लिए धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, जो तेरी एक वचन ने उसकी ज़िंदगी को बदल दिया। जो आलस पकड़े हुए परमेश्वर वो सो रहा था, आज वह वचन को बोलता है कि हम इस बाइबल को थामे रहूँगा। उसने उसे अपनी ज़िंदगी बनाने की कोशिश की तरफ वो आगे बढ़ चुका है परमेश्वर, इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। और ये प्रार्थना हम यीशु के नाम में मांगते हैं। सुनो ग्रहण करें। आमीन। आइए हम जो वचन पे आज मनन करने वाले हैं वो हम फिर से ये वचन, जो नीति वचन, जिस वचन ने हमारे इस भाई की लाइफ को बदल दिया है, हम उसी वचन को एक बार फिर उनके द्वारा सुनेंगे। सो आप नीति वचन का 6वां अध्याय का 6वां वचन पढ़िए। हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। उनके ना तो कोई न्यायी होता है, न प्रधान और न प्रभुता करने वाला। तो भी वे अपना आहार धूप काल में संचय करती है और कटनी के समय अपनी बोरी वस्तु बोलती है। धन्यवाद धन्यवाद ब्रदर, धन्यवाद ब्रदर। सो आज एक क्रिसमस का जो महीने में हम चल रहे हैं, दिसंबर मंथ, ये क्रिसमस हमारे जीवन में कितना इम्पोर्टेंस है। आप में कोई बता सकता है कि क्रिसमस आपके ज़िंदगी में क्या मायने रखता है? आप क्रिसमस को क्या समझते हैं? ये क्रिसमस सिर्फ हमारे जीवन में खुशियाँ लेके आता है। आज हम जो यहाँ पे मनन करने जा रहे हैं कि जब परमेश्वर ने इस धरती पे जन्म लिया, तो परमेश्वर ने क्यों जन्म लिया, उसका क्या कारण था। तो मतलब परमेश्वर का प्रेम। आज हम यहाँ पे क्रिसमस के इस पवित्र मंथ में हम 4 बातें सीखेंगे। पहले तो हम देखते हैं कि परमेश्वर का प्रेम, सच में प्रभु ने हमसे इतना प्रेम किया कि उस प्रेम की खातिर वो स्वर्ग को छोड़ के उसे इस धरती पे जन्म लेना पड़ा। तो आज प्रभु हमें क्या सिखाता है कि हमें कैसे लोगों से प्रेम करना चाहिए। दूसरा यहाँ पे सिखाया जाता है होप। होप यानी एक आशा। मतलब परमेश्वर के जन्म के बाद हमारे जीवन में एक आशा की किरण आती है कि हमें किस तरह से यहाँ पे अपने लाइफ को जीना है। मतलब हमें होपलेस नहीं होना है। परमेश्वर हमें आशा की वो किरण देता है कि हमें ज़िंदगी में और बेहतरीन चीज़ें मिलने वाली है। मतलब आज नहीं तो कल हम अपने पापों से उद्धार पाके परमेश्वर के राज में मिलेंगे। तो ये हमें एक आशा के किरण परमेश्वर सिखाता है। तीसरा हमें सिखाता है कि परमेश्वर की ज्योति, लाइट, मतलब परमेश्वर के राह में, उस ज्योति में हमें कैसे आगे बढ़ना है, ये परमेश्वर आज हमें क्रिसमस के महीने में सिखाता है। और चौथा जो हमारे ज़िंदगी में है वो हमारा ट्रस्ट, हमारा विश्वास। मतलब परमेश्वर में हमारा विश्वास किस तरह होना चाहिए और किस तरह हमें परमेश्वर के विश्वास को पकड़ के, चाहे कितनी भी कठिनाई हमारे जीवन में आए, लेकिन हमें उसे पार करके जाना है। तो इस क्रिसमस में आज हमने क्या क्या 4 बातें सीखी? प्रेम, यस। सेकंड, होप यानी आशा। तीसरी, विश्वास। लाइट यानी ज्योति, परमेश्वर की ज्योति। और चौथा हमने क्या सीखा? विश्वास। तो आज हमें हमारी क्रिसमस को हम एक इस 4 चीजों को लेके हम अपने क्रिसमस को एक अच्छी तरह से बेहतरीन तरीके से मना सकते हैं। तो परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने ये खूबसूरत बातें हमें बताई है कि किस तरह हमें क्रिसमस को हमारे जीवन में इस्तेमाल करना है और किस तरह हमें क्रिसमस मनाना है। तो आइए हम छोटे से प्रार्थना के बाद में यहाँ पे अपनी सभा खत्म करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु तेरे उस प्रेम के लिए, तेरी उस होप के लिए प्रभु, और तेरी उस आशा के किरण के लिए जो हमें तू ज्योति बन के आगे चलने में परमेश्वर, और हमारे विश्वास के लिए जो तू हमें किया है परमेश्वर। सच में प्रभु तेरी सुंदर संगति के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं तेरे उस सारे आशीषों के लिए और उस भाई के जीवन को बदलने के लिए। जैसे परमेश्वर उसका जीवन बदला, इस घर को परमेश्वर तू पूरी तरह से बदलना, और यह क्रिसमस उनकी जिंदगी में एक खुशी की क्रिसमस बन के आए और लोग परमेश्वर तेरे नाम की जय जयकार करें, क्योंकि तू हमारा जीवित परमेश्वर है। यह प्रार्थना हम यीशु के नाम में मांगते हैं। सुन और ग्रहण कर। आमीन। आइए हम यहाँ पे अब अपनी सभा खत्म करते हैं और आप लोगों को जय मसीह की, जय मसीह की सबको हैप्पी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। तो हम फिर मिलेंगे हमारे क्रिसमस में। बच्चों आपको भी हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस और हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, हम चलते हैं। धन्यवाद सबको।
यीशु हमारा वो तारा है, यीशु हमारा। हेलो। हाँ भाई सुन ना, क्रिसमस आ रहा है तो फिर क्रिसमस के दिन अपन जगह घूमने जाते हैं ना, एंजॉय करेंगे और पार्टी करेंगे। हाँ क्या? हाँ चल ठीक है, रख। पापा सुनो ना, क्रिसमस आया तो फिर क्रिसमस के लिए हम लोग को पैसा दे देना, मुझको पैसा दे देना, तुम्हें नए कपड़े ले लो, थोड़ा दोस्तों के साथ घूम के आ जाऊँ। हाँ मुझे भी चाहिए। तुम लोग के लिए पैसे चाहिए? ये देख रहे कोरोना की बीमारी कैसी बढ़ी हुई है। बाहर निकलने से 8 महीने से लॉकडाउन लगा हुआ, सबके घर में पड़ा हुआ, तो उसमें पैसा ही मांग रहे हो। कहाँ से आएगा पैसा? तुम लोग को समझदारी नहीं है इतना, हर चीज करते रहते, जब देखो तब। कहीं किसी को नहीं जाना, घर के अंदर
जो भी रहेगा वही मैं अपना करना। ऐसा तो हर साल ही होता रहता है, पैसे मांगूंगा तो आप हम लोग को उल्टा बोल के भगा तो देते हो। अरे मम्मी सुनना, जरा क्रिसमस आ रहा है तो मेरे को उसके लिए पैसे चाहिए, दोस्त लोग के साथ बाहर जाना है, तो फिर थोड़ा प्लान कर रहे हैं बाहर जाने का, तो उसके लिए पैसे चाहिए। मैं सुना कि देव और कृष्णा ने भी पैसे मांगे तो पापा ने उनको डांट दिया। लॉकडाउन चल रहा है, मालूम है ना कि पापा की कमाई नहीं हो रही है, कोई धंधा पानी नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम में है। तो बड़ा है, समझ के ले, तेरे दोनों भाई को भी समझा, हमारे पास जितना हम उतने में क्रिसमस कर लेंगे बिना लड़ाई झगड़े के। अच्छा चल ठीक है, मैं देखता हूँ, मेरे दोस्त लोग से बात करता हूँ और दोनों को भी समझता हूँ क्या होता है क्या नहीं। ठीक है। क्या है यार हर साल का, जब भी क्रिसमस आता है तब लड़ाई होते हैं, पैसा नहीं रहता है ना कोई कपड़ा रहता है, क्या करने का समझ में नहीं आता है। अभी क्या बोले पापा को, अभी पापा को तो इस साल मिल गया है बहाना कि कोविड-19 है और लॉकडाउन है, लॉकडाउन में ऐसी कमाई नहीं हो रहा है, इतने दिन से घर में थे तो भी। और वैसे उनको क्या मालूम, उनके जमाने में तो पुराना हाफ पैंट में जाते थे पार्टी शादी वादी में, पर अब जमाना बदल चुका है और पुराना था ये नया है। हाँ क्या करने का यार, समझ में नहीं आता है। तुम लोग कुछ अकल वकल है क्या, तुम लोग क्या बात कर रहे हो? हाँ तुम लोग उनको कुछ भी बोलते रहोगे, मैं अंदर बैठ के सब सुन रहा था, कुछ बात पे थोड़ा मतलब ध्यान से तो बात करो, तुम लोग क्या बोल रहे हो हर बात में, क्या मतलब वो तुम लोग को इधर लॉकडाउन में खाना वाना खाए, हम लोग कितना अच्छे थे, एक बार में ऐसा लगा कि तुम लोग लॉकडाउन में हो, उल्टा घर पे हम लोग कितना पार्टी किए वो समझा। अभी थोड़ा पैसे का कंडीशन खराब है तो मतलब तुम लोग कुछ भी बोलोगे, तुम लोग कितने बार समझाने का, उनसे जितना होता है करते हैं ना, और इतना ही क्या जरूरी है पार्टी करना। मेरे को भी जाने का था बाहर, मैं तो नहीं गया, कितने बार समझाने का। क्या हुआ? हैं? कुछ नहीं, लो चलो कपड़ा है तुम लोग। इसमें तो 2 ही टी शर्ट है, मतलब हम दोनों के लिए है बस कपड़े। हाँ बड़े वाले भाई के लिए भाई ने मना किया था। अच्छा हाँ तो मैं क्या ही करूँगा कपड़े लेके, मैं देख लूंगा मेरा, छोड़ जाने दो, छोड़ जाओ। अरे मम्मी भूख लगा है यार, खाना बना, मैं तब तक हाथ मुंह धो के कपड़े वपड़े बदल लेता हूँ, पापा आप भी फ्रेश हो लो। ठीक है, मैं खाना नहीं खाऊंगा। यार देखना यार कितना गंदा दिख रहा है ना ये फैमिली फोटो। अरे ऐसा लग रहा है फैमिली फोटो में बस आप उन दोनों ने नए कपड़े पहने हैं और फैमिली वाले लोग ने नए कपड़े नहीं पहने हैं। क्या करें, हाँ ऐसा नहीं लग रहा है, थोड़ा अजीब, बहुत अजीब लग रहा है, ऐसा बहुत गिल्ट लग रहा है कि बहुत बुरा लग रहा है अंदर से कि हम लोग भी नए कपड़े पहने। मम्मी बैठना, हम लोग को तेरे से कुछ बात करना है। हाँ मम्मी सॉरी, हम लोग ने कपड़े के लिए इतना जिद किया, सॉरी बोल रहे हैं हम लोग इस बात के लिए। कुछ नहीं बेटा, सॉरी बोलने की जरूरत हम लोग को अंदर से अच्छा भी नहीं लग रहा है कि बस हम लोग भी नए कपड़े पहने, तुम लोग नहीं पहने। ठीक है बेटा, सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ? बहुत बुरा लग रहा है कि हम लोग ही नए कपड़े पहने। पागल है, तुम लोग कपड़े पहन लिए तो हम लोग पहन लिए, सब तुम लोग की खुशी हम लोग की खुशी है। अरे सुन के अच्छा लगा कि तुम लोग को ऐसा लग रहा है कि हमने गलती किया, अच्छा लगा। और आगे से कभी दोबारा ऐसा भी तुम लोग मत बोलना कि किसी को मतलब बुरा लगे या फिर किसी को हर्ट हो। माँ बाप हमेशा अपने बच्चों के अच्छे ही सोचते हैं, हमेशा चाहते हैं, लेकिन माँ बाप भी अपनी मजबूरी में कभी ऐसा होता है कि नहीं दे सकते, उस बात को समझना चाहिए। ठीक है? हाँ सॉरी मम्मी, आज से ना हम लोग अपने घर का हर एक प्रॉब्लम समझेंगे। ये सॉरी हमें परमेश्वर को भी बोलना चाहिए, क्योंकि हम उनके बताए हुए रास्ते पे हमें चलना है। अच्छा हमें परमेश्वर को भी सॉरी देखो बोलना चाहिए। हमेशा ना हर बार जो बात होती है कि जैसे कि तुम लोग को मैंने अभी कल के दिन बोला जब पापा ने कपड़ा दिया, तुम लोग कैसे बात कर रहे थे, तुम लोग को आज रियलाइज हुआ है हम भी कपड़े पहने थे, हमको कुछ बुरा नहीं लगा, मतलब वो भले से कपड़े पुराने थे या नए थे, हम लोग ने वो नहीं देखा। वो दिन क्रिसमस था, हमारे लिए बड़ा दिन था, वो लोग उस दिन हमको कैसे देखे, हमको वो नहीं चाहिए। तो ऐसे ही ना सिर्फ क्रिसमस एक दिन नहीं सेलिब्रेट करते हम, कितने साल से जा रहे,
हर एक दिन अच्छा नहीं होता है, पर हर एक दिन में कुछ ना कुछ तो अच्छा होता है। तुम लोग ने उस दिन पापा के लिए तो अच्छा नहीं बोला, पर पापा ने तुम लोग के लिए अच्छा किया ना। उस दिन मम्मी ने मुझे समझाया, मैं दोस्त लोग के साथ नहीं गया, अच्छी बात है वो, मतलब कितना ही क्या ही करूंगा घूम के। आज क्रिसमस मैंने फैमिली के साथ सेलिब्रेट किया, चर्च में इतना अच्छा फंक्शन हुआ, उसमें एंजॉय किया मैंने। तो वैसे ही बात समझा करो। और फिर जो बात होती है ना, हमेशा हम लोग सोचते हैं कि हमको नया कपड़ा मिलना चाहिए, हमको ये मिलना चाहिए। जिनके पास माँ बाप नहीं है उनको जाके पूछो कि वो कैसा मैनेज करते हैं। आज हमारे पास पापा है, मम्मी है, हमारे हेवनली फादर है, वो हम तो कितने बार अपने पेरेंट्स का डिसरेस्पेक्ट करते हैं, उनको आदर नहीं करते, पर कभी कभी होता है कि हम लोग उनकी भी आदर नहीं करते। तो वो बात समझो। क्रिसमस हमेशा हमारे लिए क्रिसमस क्या होना चाहिए? हमारे लिए क्रिसमस सिर्फ लेना नहीं, कुछ करना, कुछ देना होना चाहिए। हमेशा थैंक्स गिविंग ही नहीं, थैंक्स लिविंग भी करना चाहिए। पर जब तक वो थैंक्स गिविंग नहीं करेंगे ना, तब तक वो जो रहता है ना थैंक्स लिविंग, वो नहीं हो पाएगा। उस आशीष में हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो क्रिसमस को एक बात पे सिर्फ ऐसा समझो कि हमको एक फैमिली के साथ क्रिसमस हर रोज सेलिब्रेट करना है, हर रोज, हर बात में खुश रहना है। मम्मी, आज से हम दोनों प्रॉमिस करते हैं कि आने वाले साल में 2021 में हम लोग तुम लोग की हर एक प्रॉब्लम समझेंगे और तुम लोग की प्रॉब्लम को हम लोग की प्रॉब्लम समझेंगे। तो इस बार हम लोग को माफ कर दो, सॉरी। थैंक यू बेटा, सुन के अच्छा लगा। कृष्णा, तेरे को रियलाइज हुआ है ना आज? तो एक काम कर, तू प्रेयर कर और उस परमेश्वर से भी माफी मांग, उस पिता से भी माफी मांग, प्रेयर कर। जीसस लॉर्ड, इस वक्त के लिए मैं आपको धन्यवाद कर रहा हूँ जीसस लॉर्ड। जीसस लॉर्ड, आज आपने क्रिसमस, आप हम लोग का इतना बड़ा त्यौहार है जीसस लॉर्ड। उस दिन आपने मुझे और मेरे देव को शिक्षा दिया जीसस लॉर्ड कि हमें हर एक परिस्थिति में हमें समझना चाहिए जीसस लॉर्ड। जीसस लॉर्ड, आज हम माफ़ी मांगते हैं आपसे, पहले आपसे माफ़ी मांगते हैं कि आज हमने जो भी किया उसके लिए हम दिल से माफ़ी मांगते हैं जीसस लॉर्ड। और जीसस लॉर्ड, हमें शक्ति दे कि हम उस चीज़ को दोबारा ना करें जीसस लॉर्ड। और जीसस लॉर्ड, हम अपने मम्मी पापा से भी माफ़ी मांगते हैं जीसस लॉर्ड कि हम वो चीज़ दोबारा ना करें। ऐसे ही हमारे घर में रोज़ क्रिसमस बने और रोज़ क्रिसमस हो कि हम एक दूसरे का प्रॉब्लम समझ सके। हमें आशीष दे जीसस लॉर्ड। यह प्रार्थना आपके मधुर नाम मांगो, सुनो ज्ञान कीजिए प्रभु, आमीन। तो जैसा कि आप सब लोग ने देखा, अंग्रेज तो चले गए पर दो मैजिकल वर्ड छोड़ गए। कौन से? एक थैंक यू और एक सॉरी। एक सॉरी ने आज एक घर का झगड़ा खत्म कर दिया और एक थैंक यू ने एक क्रिसमस के दिन हमको इतना अच्छा सा सरप्राइज, इतना अच्छा सा दिन बना के दिया। तो क्रिसमस हमेशा क्या होना चाहिए? हम हमेशा सुनते हुए आते हैं कि क्रिसमस के दिन चर्चेस में सुने हैं कि क्रिसमस के दिन सिर्फ लॉर्ड मतलब परमेश्वर का जन्म हुआ है, यीशु मसीह का जन्म हुआ है। पर वो जन्म यहाँ भी होना चाहिए। और हर क्रिसमस नहीं, लाइक हर 25 दिसंबर 2020, 2021 ऐसा नहीं होना चाहिए। हर दिन लाइक 1 जैन 2021 से लेके 2 जैन 2021 और हर दिन जो एक फॉलोइंग डे रहता है, एक के बाद का एक दिन रहता है, उस दिन हर एक दिन परमेश्वर का, यीशु मसीह का जन्म यहाँ होना चाहिए। उसका जन्म अगर यहाँ हुआ ना, तो हमारा दिमाग, हमारा दिल, हमारा घर, हर जगह शांति रहेगी। हम हमेशा क्या समझते हैं कि क्रिसमस सिर्फ एक सेलिब्रेशन है। क्रिसमस सेलिब्रेशन तो जरूर है, पर वो एक मेल मिलाप भी है। हमको उसमें आगे बढ़ना है। जैसे कि एक जगह झगड़ा होने वाला था, जैसे कि आप लोग ने देखा, पर हर झगड़े में वैसा नहीं, हर झगड़े में कई फैमिलियां टूट जाती है। पर आज हम इतने ब्लेस्ड है कि हमारे बीच में फैमिली है। तो आज ये पूरी फैमिली की तरफ से, मेरे फैमिली की तरफ से आप सभी को मैरी क्रिसमस। क्रिसमस के दिन थे। दो लड़कियां अपने ड्रेसेस डिस्कस कर रहे थे, एक दूसरे को दिखा रहे थे कि मैं ये ड्रेस पहनने वाली हूँ अपने क्रिसमस के लिए। तो ये लड़कियों के लिए क्रिसमस ये शॉपिंग का फेस्टिवल है, नए कपड़ों का फेस्टिवल होता है। वो इसके लिए सबसे ज्यादा उत्साही होते हैं। वो लड़कियों के लिए पार्टी करना इस क्रिसमस के दिन उनके लिए पार्टी करना ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है।
वो लोग क्रिसमस के लिए सिर्फ वेट करते क्योंकि वो अपने पार्टीज अटेंड कर सके, अपने दोस्तों के साथ नाच गाना कर सके, लाउड म्यूजिक, ड्रिंक्स या जो भी है वो सब ले सके, और उनके लिए क्रिसमस वही होता है। सारे महिला क्रिसमस के दिनों में स्वीट्स बनाने में इतना मग्न हो जाते हैं, इतना चिंता लेती है कि उनके लिए क्रिसमस ये त्योहार सिर्फ स्वीट्स का रह जाता है। साधारण तौर पर अगर हम लाइट को देखें तो वो सिर्फ एक डेकोरेशन को सिंबलाइज करती है, पर एक्चुअली लाइट होप है, एक आशा की किरण है, और वो आशा की किरण यीशु मसीह है। It is not about presents, but to celebrate the birth of the Creator. It is to remember Jesus' birth and to care for, share, and give to people who do not have homes. It is the time to spend with family. It is to thank God. It is about opening presents and having fun, being with family. It is helping underprivileged people enjoy Christmas. It is time spent with family and a time to give back to the community. It is to witness the true excitement and enhancement of the season through the eyes of children. It is the time to reflect on what's truly important in life. It means to share love and help other people. येशूचा जन्म झाला। आनंद झाला राजा येशूचा जन्म झाला। आनंद झाला राजा येशूचा जन्म झाला। बोला येशूचा जन्म कशाला झाला, बोला येशूचा जन्म
कशाला झाला बोला येशूचा जन्म कशाला झाला बोला येशूचा जन्म कशाला झाला पापांपासून मुक्ती देण्यास झाला राजा येशूचा जन्म झाला आनंद झाला राजा येशूचा जन्म झाला आनंद झाला राजा येशूचा जन्म झाला येशूचा जन्म कशाला झाला बोला येशूचा जन्म कशाला झाला पापांपासून मुक्ती देण्यास झाला राजा येशूचा जन्म झाला पापांपासून मुक्ती देण्यास झाला राजा येशूचा जन्म झाला आनंद झाला राजा येशूचा जन्म मरियेला मोठा अनुग्रह झाला मरियेला मोठा अनुग्रह झाला दावीद नगरात जल्लोष झाला दावीद नगरात जल्लोष झाला मरियेला मोठा अनुग्रह झाला मरियेला मोठा अनुग्रह झाला दावीद नगरात जल्लोष झाला दावीद नगरात जल्लोष झाला शांतीचा राजा आला रे आला राजा येशूचा जन्म झाला शांतीचा राजा आला रे आला राजा येशूचा जन्म झाला आनंद झाला राजा येशूचा जन्म झाला आनंद झाला राजा येशूचा जन्म झाला शांतीचा राजा आला रे आला राजा येशूचा जन्म झाला शांतीचा राजा आला रे आला राजा येशूचा जन्म झाला आनंद झाला राजा येशूचा जन्म झाला बेतलेहमात येशू जन्मास आला बेतलेहमात येशू जन्मास आला कुंवारीच्या गर्वी येशू जन्मास आला कुंवारीच्या गर्वी येशू जन्मास आला बेतलेहमात येशू जन्मास आला बेतलेहमात येशू जन्मास आला कुंवारीच्या गर्वी येशू जन्मास आला कुंवारीच्या गर्वी येशू जन्मास आला यहुदाचा सिंह आला रे आला राजा येशूचा जन्म झाला यहुदाचा सिंह आला रे आला राजा येशूचा जन्म झाला आनंद झाला राजा येशूचा जन्म झाला आनंद झाला राजा येशूचा जन्म झाला प्रियांनो तुम्हाला माहित आहे का हा नाताळाचा सण कुणामुळे आहे हा सण येशू ख्रिस्तामुळे आहे कारण त्याने या सर्व मानव जातीसाठी या पृथ्वीवर जन्म घेतला यासाठी की आपण पापांपासून मुक्त व्हावे आणि त्याच्या स्वर्गीय राज्यामध्ये आनंद करावे आत्म्याने येशू जन्मास आला आत्म्याने येशू जन्मास पवित्र आत्म्याने येशू जन्मास आला आत्म्याने येशू जन्मास आला राजांचा राजा 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 येशू जन्मास आला दैतानाचा नाश करण्यास आला राजा येशूचा जन्म झाला दैतानाचा नाश करण्यास आला राजा येशूचा जन्म झाला आनंद झाला राजा येशूचा जन्म झाला आनंद झाला राजा येशूचा जन्म झाला आनंद झाला राजा येशूचा जन्म झाला आनंद झाला
सैतानाचा नाश करण्यास आला राजा येशूचा जन्म झाला सैतानाचा नाश करण्यास आला राजा येशूचा जन्म झाला आनंद झाला 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 राजा येशूचा जन्म झाला। जिस तरह इस स्किट और डांस के जरिए हमने दिखाया है कि यीशु मसीह हमें पापों से मुक्त करने, हमारे जीवन में शांति देने और जिस तरह हम कहते हैं हमारी प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज ही शैतान का काम करते हैं, उसे नष्ट करने आया है। थैंक यू। मेरी क्रिसमस एवरीवन।
तब परमेश्वर ने यशायाह को एक भविष्यवाणी बताई। एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। आमीन। रुक जा। भविष्यवाणी के कुछ साल बाद स्वर्गदूत ने मरियम को दर्शन दिया। हे मरियम, तुझ पर पवित्र आत्मा उतरेगा और तू गर्भवती होगी और तू एक पुत्र जनेगी। और यूसुफ नामक एक व्यक्ति की मंगनी मरियम के साथ हो गई। और मंगनी के कुछ दिन बाद यूसुफ को ये बात मालूम पड़ी कि मरियम गर्भवती है और उसने उसे त्याग देने का विचार किया। और जब यूसुफ सो रहा था तो स्वर्गदूत ने उसे स्वप्न में दर्शन दिया। हे यीशु दाऊद की संतान, तू मरियम को अपने यहाँ लाने से मत डर, क्योंकि उसके पेट में जो बच्चा है वो पवित्र आत्मा की ओर से है और तू उसका नाम यीशु रखना। और स्वर्गदूत ने उससे ये बातें कही और यूसुफ मरियम को अपने यहाँ ले आया। और मरियम गर्भवती हुई। स्टार्ट। और यूसुफ मरियम को लेके सहायता के लिए घर घर जाने लगा। मेरी पत्नी गर्भवती है, मुझे आपके घर में थोड़ी सी जगह चाहिए। नहीं भाई, मेरे घर में तो जगह नहीं, पर तुम कहीं और जाओ। मेरी पत्नी गर्भवती है, मुझे आपके घर में थोड़ी सी जगह चाहिए। नहीं भाई, मेरे घर में जगह नहीं है, आगे बढ़ो। मेरी पत्नी गर्भवती है, मुझे आपके घर में थोड़ी सी जगह चाहिए। नहीं मैम, मेरे घर में तो जगह नहीं, ठीक है। गडेरियों का एक झुंड अपनी भेड़ का पहरा दे रहा था। उस समय स्वर्गदूत ने उन्हें दर्शन दिया। मत डरो, क्योंकि मैं तुम्हें बड़े आनंद के साथ सुख समाचार सुनाता हूँ कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। इसलिए जाओ और उसे देखो। चरवाहे नाचे झूम के, चरवाहे नाचे झूम के, चरवाहे नाचे झूम के, चरवाहे नाचे झूम के, चरवाहे नाचे झूम के। और पूर्व में ज्योतिषों ने उसका तारा देखकर उसे प्रणाम करने आए। इस प्रकार यीशु जगत की ज्योति बनकर इस धरती पर जन्म लिया। आमीन।
पगलों के समान, होश में ना रहूंगा, मेरा राजा है महान। नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में ना रहूंगा, मेरा राजा है महान। नाचूंगा खो के अपना स्वाभिमान, अरे लोग कहें इस मूर्खता पर गाऊंगा, मेरा राजा है महान। हरिपा नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में ना रहूंगा, मेरा राजा है महान। नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में ना रहूंगा, मेरा राजा है महान। नाचूंगा खो के अपना स्वाभिमान, अरे लोग कहें इस मूर्खता पर गाऊंगा, मेरा राजा है महान। है नाचूंगा खो के अपना स्वाभिमान, अरे लोग कहें इस मूर्खता पर गाऊंगा, मेरा राजा है महान। है ना 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 ना, 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 hey, na 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 na, 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 नाचूंगा खो के अपना स्वाभिमान, हरे लोग कहें इस मूर्खता पर गाऊंगा, मेरा राजा है महान। है नाचूंगा खो के अपना स्वाभिमान, हरे लोग कहें इस मूर्खता पर गाऊंगा, मेरा राजा है महान। नाचूंगा पगलों के समान, गाऊंगा मेरा राजा है महान। नाचूंगा पगलों के समान, गाऊंगा मेरा राजा है महान। नाचूंगा पगलों के समान, गाऊंगा मेरा राजा है महान। नाचूंगा पगलों के समान, अरे गाऊंगा मेरा राजा है महान। नाचूंगा पगलों के समान, गाऊंगा मेरा राजा है महान। नाचूंगा पगलों के समान, गाऊंगा मेरा राजा है महान। नाचूंगा पगलों के समान, अरे गाऊंगा मेरा राजा है महान। नाचूंगा पगलों के समान, अरे गाऊंगा मेरा राजा है महान। सबको जय मसीह की। मैं आपको क्रिसमस समय का एक सीन बताना चाहता हूँ, जिसमें एक परिवार है, उसमें 4 बच्चे और उनके मम्मी पापा। मम्मी पापा को अचानक गांव जाना पड़ता है उनके नानी के देहांत होने के कारण, और क्रिसमस का समय है तो बच्चे बहुत शुरुआत में बहुत उदास रहते हैं, बहुत नर्वस रहते हैं। उसके बाद जैसे ही मम्मी पापा बाहर निकलते हैं करके, फिर उनके मन में एक खुशी आ जाती है। फिर बच्चों में अचानक से मस्ती सवार हो जाता है, पागलपन हो जाता है खेलने कूदने का। फिर बच्चे आपस में झगड़ा करने लगते हैं। तो आगे हम देखते हैं फिर क्या होता है।
मम्मी पापा, आप दोनों ऐसे क्रिसमस के समय में कैसे जा सकते हो? क्रिसमस के समय में कोई गांव जाता है क्या? और जैसे टोनी और डेजी को हम कैसे संभालेंगे अकेले? मैं अकेले कैसे संभाल सकती हूँ, आप मुझे बताइए ना। मम्मी पापा प्लीज मत जाओ ना हम लोग को छोड़ करके। ये लोग इतने झगड़ालू हैं और झगड़ा करते हैं। बड़ी दीदी बहुत बोलती हैं, मारने के लिए आती हैं। तो आप लोग इस क्रिसमस में रुक जाते तो अच्छा पड़ता, क्योंकि ये लोग बहुत वैसे हैं, मतलब बहुत ये अलग हैं लोग। इन लोग साथ में नहीं रह सकती, मुझे भी लेकर चलो साथ में। ठीक है, जा रहे हो ना आप लोग? दीदी को पैसा दे देना और दीदी को बोल देना कि हम लोग सब लोग को पैसा दे देंगी। ठीक है, बाय। प्लीज मत जाइए ना, देखिए ना टोनी और मुझको दीदी लोग बहुत चिल्लाते हैं। अगर आप जाएंगे तो हमें कौन देखेगा? तो दीदी हमें डांटती भी रहती है। प्लीज आप मत जाइए ना वहीं पर। आप जा रहे तो प्लीज जल्दी आइएगा। हैप्पी क्रिसमस, बाय। देखो आप जा रहे थे, तीनों जन मेरे को बहुत बंद करके मारेगा। इनको समझा के जाना कि मेरे को जल्दी खाना दे, क्योंकि ये लोग मेरे को पैसे भी नहीं देते जल्दी। ये लोग मुझे अच्छे से जीने नहीं देते यहाँ पे। आप जल्दी आने की कोशिश करना, बाय। पापा तो चले गए यहाँ से। अभी तुम लोग मतलब कहीं बाहर जाना है, पार्टी करनी है, किसी के साथ घूमने जाना है कहीं प्लान बनाओ। मेरा प्लान है, मेरा भी जाना है। मैं तो बर्थडे पार्टी में जाऊंगी, मेरे बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे जो है। भी मतलब पास हो गई 10वीं में ना, तो मेरे फ्रेंड के साथ में पिक्चर देखने जाने वाली हूँ। मेरा भी एक प्लान है। मेरा मतलब फ्रेंड था, वो भी मतलब वो छोटा है अभी, मतलब उतना भी नहीं। वो मेरे को साइबर में बुलाया, मुझे वहाँ मतलब ये सबको जाना है। तुम लोग है ना, तुम लोग का पैसे जो पॉकेट मनी में तुम लोग जमा किया वो सब तुम लेके जाओ। मैं तो मेरा वो 2000 रुपया लेके जाऊँ। नहीं दीदी, इन लोग मत दो, मुझे दे दो। अरे पर तू कोई शानी है जो तुझको मैं दे दूंगी और तो तुम क्या? मुझसे छोटे हो जो मैं करूँगी। नहीं ऐसा थोड़ी ना होता है। मुझे पैसा चाहिए, नहीं तो मैं सबका भांडा फोड़ दूंगा अभी मोबाइल। मैं तुझे तेरा मुंह पहले गेट से चिपका दूंगी। तू इतना बोलता क्यों है? तेरे को कुछ समझ रुको, किसी का फोन आया है। हेलो प्रेस्टो डेविड भैया। अरे वो मेरा बेस्ट फ्रेंड डेविड नहीं था, उसका फोन है। अच्छा यार, लंदन में गए थे। हाय प्रेस्टो डेविड। हाय प्रेस्टो। हाय भैया। मेरी क्रिसमस। कैसे आप लोग? हम ठीक है, आप कैसे हो? अब डेविड भैया आ गए, आप तो हमारे लिए नया सैंटा आ गया क्रिसमस के लिए। हमारे लिए गिफ्ट लाए हो? चॉकलेट्स वगैरह। सब है। क्रिसमस के बारे में कुछ बताओ ना, लंदन में कैसे क्रिसमस मनाते हैं, वहाँ की लाइटिंग वगैरह सब कैसे रहता है? वहाँ पर ना मेरा एक क्लासमेट था, मेरा दोस्त जॉनी। हम दोनों एक ही साथ रहते थे कमरे में, एक साथ पढ़ाई की अच्छे से। और एक दिन जॉनी ने मुझसे कहा कि इस क्रिसमस को हम कुछ अलग करेंगे, और फिर वो मुझे एक क्लब में लेकर गया। और वहाँ पर मैंने सब पहली बार देखा था। सब वहाँ पर शराबी थे, बहुत सारी लाइटिंग थी। फिर उसका एक पुराना दोस्त उसको मिल गया, तो दोस्त उसको जबरदस्ती लेकर गया। जॉनी जाना नहीं चाहता था। फिर वो गया? हाँ, वो जाना नहीं चाहता था, पर उसको जबरदस्ती लेकर गए। क्या हुआ? और फिर थोड़ी देर बाद मैं चिल्लाने लगा, जॉनी जॉनी। फिर 1 घंटे बाद उसको उठाकर लेकर आए। क्यों भैया इसके? वो नशे में था बहुत ज्यादा, और मेरे मन में घबराहट थी कि वो उसे क्या हो गया। फिर आपने क्या किया? एम्बुलेंस कुछ बुलाया उसको ले जाने के लिए हॉस्पिटल? नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैं प्रार्थना कर रहा था मन में, और मेरी प्रार्थना सुन ली यीशु ने, और वो धीरे धीरे चलने लगा। मतलब आप चर्च ले गए या फिर? टैक्सी बुक करके मैं सीधा चर्च ले गया। वहाँ पर आराधना हो रही थी, और फिर जैसे ही आराधना खत्म हो गई, फिर उनके लिए फादर ने प्रार्थना किया, पहले जैसा ठीक हो गया। भैया अभी आप क्रिसमस कैसे मनाए बताइए ना। तो अगर हम यीशु की संगति में अगर हम रहते हैं तो फिर हमें कोई हानि नहीं पहुंचेगा। चर्च में मनाए हम कि घर में मनाए? हम बाहर मनाए या घर में मनाए, हम पर यीशु की नजर दृष्टि हमेशा बनी रहती है। तो हमें उसकी संगति में हमेशा बने रहना है, और क्योंकि उसका वचन कहता है, द्वार में हूँ जो मुंह में प्रवेश करता है वो आनंद सुन पाता है। तो हमें उसकी संगति में रहना है, उसकी नजर हम पर हमेशा बनी रहती है। कोई चीज़ हमें कोई भी व्यक्ति हमें इतना प्यार खुशी नहीं दे सकता जो हमें यीशु देता है। तो हम सब स्तुति आराधना करते हैं, उनकी महिमा करते हैं। जो
dance and get along. Hey, it's Christmas, come join us in the song. It's Christmas, let's dance and get along. The birth of Jesus is the most important thing. He came so we could all be forgiven of our sins. The birth of Jesus is the most important thing. He came so we could all be forgiven of our sins. It's Christmas, come join us in the song. It's Christmas, let's dance and get along. Hey, it's Christmas, come join us in the song. It's Christmas, let's dance and get along. Merry Christmas. The streets are filled with caroling and a star on every house. The festive spirit Christmas brings makes everyone rejoice. Let's spread the joy, the love and warmth to the people that we meet. Share the good news to your friends and give them a Christmas tree. It's Christmas, come join us in the song. It's Christmas, let's dance and get along. Hey, it's Christmas, come join us in the song. It's Christmas, let's dance and get along. The birth of Jesus is the most important thing. He came so we could all be forgiven of our sins. The birth of Jesus is the most important thing. He came so we could all be forgiven of our sins. ఇది క్రిస్మస్ మనం కలిసి పాడుదాం. ఇది క్రిస్మస్ పలు సందడి చేసేద్దాం. హే ఇది క్రిస్మస్ మనం కలిసి పాడుదాం. ఇది క్రిస్మస్ పలు సందడి చేసేద్దాం. ये क्रिसमस सब मिलकर गाएंगे. ये क्रिसमस सब मिलके नाचेंगे. ये क्रिसमस सब मिलकर गाएंगे. ये क्रिसमस सब मिलके नाचेंगे. ఇది క్రిస్మస్ నాకున్నాయి పాడిరా. ఇది క్రిస్మస్ నమ్మకున్నాయి ఆడిరా. ఇది క్రిస్మస్ నాకున్నాయి పాడిరా. ఇది క్రిస్మస్ నమ్మకున్నాయి ఆడిరా. ये बड़ा दिन है बड़ा दिन आओ गीत में शामिल हो. ये बड़ा दिन है बड़ा दिन गीत गुनगुन के गाओ. ये बड़ा दिन है बड़ा दिन आओ गीत में शामिल हो. ये बड़ा दिन है बड़ा दिन गीत गुनगुन के गाओ. ఇది క్రిస్మస్ வாங்க சேர்ந்து பாடுவோம். இது கிறிஸ்மஸ் சேர்ந்து எல்லோரும் ஆடுவோம். இது கிறிஸ்மஸ் வாங்க சேர்ந்து பாடுவோம். இது கிறிஸ்மஸ் சேர்ந்து எல்லோரும் ஆடுவோம். It's Christmas, come join us in the song. It's Christmas, let's dance and get along. Hey, it's Christmas, come join us in the song. It's Christmas, let's dance and get along. प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर की स्तुति हो। मैं उन सभी को थैंक यू बोलना चाहूँगा जिन्होंने इस प्रोग्राम को, इस वीडियो को, इस सर्विस को, क्रिसमस प्रोग्राम को बहुत विशेष बनाने का जो है अपना प्रयत्न को दिया है। और बहुत सारे लोग थे जो चाहते थे कि अपना वीडियो बनाए, लेकिन कुछ कारणवश वो लोग नहीं बना पाए, उनकी मजबूरी है। मैं उनका भी धन्यवाद करूंगा। एटलीस्ट उन्होंने कोशिश किया, मुझे इन्फॉर्म एटलीस्ट किया है। थैंक यू वेरी मच। और सारे लोग जिन्होंने मेहनत किया इस वीडियो के पीछे, हमारे सारे कलीसिया के जवान लोग, सारे कलीसिया के मेंबर्स लोग, सारे फैमिली मेंबर्स जिन्होंने एकत्रित होकर इस रीति से इस क्रिसमस सर्विस को इतना स्पेशल बना दिया। परमेश्वर इस मेहनत के जरिए आपके परिवार को, आपके घर को आशीष करने वाला है। और विशेष थैंक यू हमारे यूपी सेंटर, घेराकट सेंटर यूपी, उनको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि
मैं जानता हूँ एक साथ इकट्ठा होकर इस रीति से बनाना कितना मुश्किल है, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत खूबसूरती से, बहुत ही उम्दा रीति से जो है मेहनत को किया और सारे लोग मिलकर उस डांस को और स्किट को जो है वो लोग बना पाए हैं। इसलिए जो है परमेश्वर उनको आशीष करे, मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। और साथ ही साथ जो है ऋतिक को भी मैं थैंक यू बोलूँगा, क्योंकि मुझे लगता है उसने ही कोऑर्डिनेट किया है और सारे केराकट सेंटर के बच्चे बहुत मेहनत किया है, जो स्किट और डांस बहुत अच्छी रीति से किया है। और उसी के साथ पनवेल सेंटर के जो हमारे बच्चे हैं, यूथ्स है, बहुत बहुत थैंक यू। बहुत खूबसूरती से, बहुत अच्छी रीति से आपने स्किट को और डांस को बनाया है। परमेश्वर आपको बहुत आशीष करे और आपके सच में आपके जरिए जो है पनवेल सेंटर जो है फले फूले बढ़े और परमेश्वर का राज्य जो है आपके जरिए बहुत अधिक रीति से बढ़े। ये मेरी आशा है, ये मेरी प्रार्थना है। मेरी आंटी को भी थैंक यू और साथ ही साथ जिन्होंने कैमरे के साथ कोऑर्डिनेट किया उनको भी बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँ। बहुत अच्छे रीति से आप लोगों ने वीडियो को बनाया है। और हमारे कलीसिया के सारे लोग जिन्होंने कोऑर्डिनेट किया है, मुस्कान, दिव्या, जो भी बच्चों ने कोऑर्डिनेट करके जो है इस वीडियो को सक्सेसफुल बनाया है, मुझ तक वीडियो पहुंचाया है, थैंक यू वेरी मच। झांसी सिस्टर को भी थैंक यू बोलना चाहूँगा। संडे स्कूल बहुत ही अच्छे रीति से जो है हमने देख पाया है, इसलिए आखिरी में रखा था ताकि सारे बच्चों को देखकर हमारे चेहरे पे एक नए मुस्कान आए। यही क्रिसमस का जो है एक स्माइल है जो परमेश्वर आपके जीवन में देना चाहता है। ये 2020 साल पूरा जो है लॉकडाउन, पैंडमिक, स्ट्रेस, प्रॉब्लमेटिक चला गया, लेकिन इस खुशी के साथ जो है इस क्रिसमस को हम लोग मनाएंगे। और सच में ये क्रिसमस, ये साल, आने वाला जो दिन है, आने वाला जो साल है, हमारे जीवन में बहुत खुशियों को लाने वाला है। अगर आप विश्वास करते हैं तो क्यों ना हम सभी लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु जी, इस सर्विस को आपने स्पेशल बनाया प्रभु जी। सारे बच्चों को प्रभु जी, सारे बड़ों को इतना टैलेंट आपने दिया प्रभु जी और आपकी महिमा के लिए इन्होंने इस्तेमाल किया प्रभु जी। इसके जरिए इनके जीवनों में, इनके घरों में आप बहुतायत का आशीष देने के लिए हम मांगते हैं खुदावन। आपने जन्म लिया परमेश्वर और उस जन्म का संदेश एक स्किट के माध्यम से, गीतों के माध्यम से, डांस के माध्यम से प्रभु जी जब हमने मनाया है, बताया है प्रभु जी, आपकी आराधना को किया है परमेश्वर। आप इस आराधना से प्रसन्न हो ऐसे मानते हुए आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन। पूरे कलीसिया के लोगों को, रातौर मेमोरियल मेथोडिस्ट हिंदी चर्च के कलीसिया के लोग, यूपी केराकट सेंटर के मेंबर्स और साथ ही साथ पनवेल वर्शिप सेंटर के सारे लोगों को मैं प्रभु जी आशीष मांगता हूं उनके जीवन में पिता परमेश्वर प्रभु जी। सच में खुदावन आप उनके जीवन में आशीष करके सारी कमी घटी को दूर करके परमेश्वर ये क्रिसमस उनके जीवन में नई खुशी को लेकर आया है और ये नया साल और बहुतायत से प्रभु जी आप आशीषों को भरोगे, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आगे के सारे समय को हम सभी को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, सुन और कबूल कर प्रभु, आमीन। प्रभु की प्रार्थना हम लोग कहेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर अनंत काल तक हम सदा विश्वासियों के साथ सदा सदैव बनी रहे। आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबों के जीवन में आशीष करे।